चेक कर रहा था अनमोल को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केटू की दुनिया में खुशामदीद। मेरा नाम है केवान हामिद और मैं हूँ। ये टेबल है मेरी। ये टेबल है केवान, ये टेबल है। उन्होंने कप रखने के लिए मैंने कहा था मुझे एक ऊंची टेबल चाहिए, उन्होंने कहा आज सिल्वी के फिर- सर पे रख लिया करें। और कोई काम नहीं है सिल्वी का इस प्रोग्राम के ऊपर। इससे पहले भी बड़ा बुरा हुआ था। एक कप होल्डर है, कस्टमाइज कप होल्डर। कप होल्डर है, कस्टमाइज। तो सिल्वी का और तो कोई काम होता नहीं है प्रोग्राम में, तो मैं ऐसा किया करूंगा कि मैं यहाँ वैसे भी अगर इतना चाय कुशन है गिरी, आपके अगर सर चाय के गिरी। ऊपर। केवान हमेशा ही मेरी हेयर स्टाइल पे क्यों आप तनकीद करते रहते हैं? बहुत मुनफरिद अंदाज होता है बेसिकली आपका हर वैसे मेरे बालों के बारे में बताएं, हर वक्त केवान के बालों के बारे में आप बालों की बात ना क्या? करो, बालों की नहीं, बात चंगे वाले बाल हैं, टच्ची हो माशाल्लाह जाता है, बहुत ज्यादा टच्ची हो जाते हैं बालों की बात ना करो। हर वक्त आपसे पूछा जाता है क्या लगाते हैं दाढ़ी और बाल के लिए, आप क्या लगाते हैं जो इतना ख्याल रखते हैं? और सच्ची मिट्टी बात का तेल। मिट्टी ना करे कोई लगा वैसे भी ना हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ ऑफिस है वहाँ वैसे बहुत ज्यादा धुआं होता है, हाँ, तो नेचुरल वो जेलिंग हो जाती है मेरे बालों की, ठीक है ना। तो फिर मैं जब घर जाता हूँ तब तो कितने सख्त हो गई होती है, ऑयली ऑयली सी हो गई होती है। काफी डिस्गस्टिंग सा सिनेरियो बन गया। क्या हालात है केवान? हालात कल का दिन कैसे गुजरा? महंगाई ज्यादा हो चुकी है थोड़ी सी, और मजीद कौम अभी भी बहुत ज्यादा डराना नहीं है लोगों को हमने। घबराना नहीं घबराना नहीं है ख़वातीनो हज़रात, क्योंकि आप लोग केटू की दुनिया में मौजूद हैं। हम इस तरह की बातें नहीं किया करते, हमने इधर उधर की मारनी है, हम इस तरह की बातें नहीं करेंगे। केटू की दुनिया में हम बात करेंगे केटू के हवाले से, केटू के सितारों के हवाले से, केटू के प्रोग्राम्स के हवाले से, केटू पे क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, किस लिए होता है, वजह क्या है, मिशन स्टेटमेंट क्या है, मकसद क्या है, जो होता है ना टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है, टॉपिक हमारे पूरे चैनल का क्या है, ये हम आपको बताएंगे। तो आज विदाउट एनी फर्दर डू सिल्वी जी, क्योंकि टाइम नहीं मेरे को, हाँ तो नंबर बता ठीक है ना, मैं आगे भी जाना है, ठीक है ना। आगे भी प्रोग्राम Very busy man, very busy meeting very big people, you know, they taking selfie with me because I am celebrity, they are small people. आज के न्यूज़ में भी एक चला था क्लिप। नहीं वो मैं नहीं था। तो आप लोग जिससे इस वक्त मुखातिब हैं, नहीं मुखातिब नहीं है, मैं तो मुखातिब हूँ, आप वो नहीं मुखातिब। आप लोग तो सिर्फ देख रहे हैं ना, आप लोग को बोलने का मौका तब मिलेगा जब फोन लाइन पे कॉल करके आप लोग हमसे रब्ता करेंगे 05180945251 पे, और व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, तस्वीरें शेयर कर सकते हैं। लेकिन आज प्रोग्राम में इतना ज़्यादा मवाद है कि तस्वीरें आप उस हिसाब से ही शेयर कीजिए ताकि हम अच्छी इंटरेस्टिंग किस्म की केटू रिलेटेड चीज़ें शेयर करें, क्योंकि आप लोग केटू की फैमिली का हिस्सा है। तो सिर्फ अपनी शक्ल ना दिखाया करें ना, हमें भी उसके अंदर इन किया करें। हमें बहुत बुरा लगता है जब आप अपनी फैमिली की तस्वीर दिखा रहे हो, हमारी तस्वीर नहीं दिखाते। नहीं, पिछली दफ़ा हमने जीबी का बोला था कि जीबी की कोई भी तस्वीर आप अगर आपने बनाई हो वहाँ पे या वहाँ के खूबसूरत इलाकों की गूगल से लेके हमें भेज दे, तो लोगों ने किया था। हमारी मानते हैं हमारे। इस मरतबा भी ये मैं इंकरेज करूंगा कि सिंस जीबी मंथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत तस्वीर हमारे साथ शेयर करें। मैं कंपटीशन लगाऊंगा आप लोगों का मेरी तस्वीरों के साथ, और आप मेरी तस्वीरें बेहतर है। एनीहाउ, इसके अलावा एक और बहुत बड़ा चेंज आने वाला है जी, क्योंकि हम इख्तरा पैदा करते रहते हैं। स्क्रीन के ऊपर मोनोटनी नहीं होनी चाहिए, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए। इस वजह से काफ़ी मेरी टीम मेंबर्स में से तंग आ चुके हैं। वैसे कुछ नहीं, मतलब कि पंगे लेता रहता है, लेकिन हाँ एक और पंगा तो नहीं, लेकिन एक और बहुत खूबसूरत एंट्री, बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होगा और एक बहुत ज़रूरी प्रोग्राम होगा जी, जिसका नाम होगा अहवाल पाकिस्तान। लग रहा है किसी रेसलर को मैंने इंट्रोड्यूस किया अहवाल पाकिस्तान के नाम से। अब आप लोगों ने सुना होगा कि हम करते हैं अहवाल की सीरीज मुख्तलिफ इलाकों से, अहवाल गिलगित बल्तिस्तान, अहवाल कश्मीर, अहवाल हज़ारा, अहवाल केपी, अहवाल लाहौर हो चुका है, यस, अहवाल कराची भी हो चुका है। उसके अलावा हम करते हैं अहवाल बलोचिस्तान, हमने अहवाल पोटोहार भी की, तो हमने ऊपर से लेके हुंजरात से लेके गवादर तक हर इलाके के हाल अहवाल से आपको आगाह किया। हाल अहवाल के अंदर अच्छी चीज़ें, मुनफरिद चीज़ें, कुछ इंफॉर्मेटिव मतलब कि मालूमाती चीज़ें हो सकती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो ज़रा मज़ाहिया हो, ज़रा एंटरटेनिंग हो, ज़रा मेरा मतलब है वहाँ के इलाकों की कल्चर और सकाफत के हवाले से, और खूबसूरती की, जिन्होंने जैसे उसमें पैकेजेस होंगे वहाँ के इलाकों की खूबसूरती आपको दिखाएंगे। पिछली दफ़ा हमने अहवाल गिलगित बल्तिस्तान में दिखाया था हुंजा का इलाका, एक पैकेज था। क्यों नहीं केवान, ये क्या बात है? मैं तो ग्रीक कर रहा हूं। वैसे कितना बुरा लगता है बंदा बोल रहा है, ये बदतमीजी में आता है। अच्छा वो तो मैं हूँ। अच्छा सिली, हम तो बताते रहेंगे, लेकिन अभी जो हमारी अहवाल सीरीज चल रही है ना काफ़ी अच्छी जी, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों को डिवाइड करके हाल अहवाल है, बिल्कुल उसका प्रोमो दिखाते हैं कि हम डिवाइड करते करते हर इलाके को कैसे कवर करते हैं। देखिए जी अहवाल सीरीज।
मैं जाबिर शाह आप लोगों के अपने ही प्रोग्राम अहवाल बलूचिस्तान के साथ। देखिए बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कोई सरदारी निज़ाम नहीं है। लोगों के मसले मसाइल उठाते हैं और आला हुकम तक पहुँचाते हैं। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के साथ जाहिद उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर। 30 से 40% प्राइस ऊपर चली गई है। हमसे जो टैक्सेस लिए जाते हैं, गैस में लिए जाते हैं, बिजली में लिए जाते हैं, आप दुकान की बिजली दे के उसकी यूनिट दे के। आपका मेज़बान मेहर सिबाब अहवाल हज़ारे के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। मैं हूँ सदीक औरंगजेब। KPK का एक सियाती और खूबसूरत तरीन मकाम है। प्रोग्राम हवाले पठवार के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम रियाज। मैं हूँ आपका मेज़बान कासिम। मैं हूँ आपका मेज़बान जमल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहवाले लाहौर। लॉकडाउन से पहले कारोबार अच्छा चल रहा था, लॉकडाउन की वजह से कारोबार काफ़ी डाउन हुआ है। पावरफुल आदमी है, इसने अपनी पूरे जोर से ये दुकानें खुलवाई हुई हैं। अच्छा, अब ये चाहे तो बंद करवा सकता है, ये से ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ भी देख लें सारे टैक्सेस आवाम पे करती है, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही। जिला जेलम में ये वाहिद गांव है जिसमें कोई भी सहूलत नहीं है। प्रोग्राम अहवाल कराची में कराची से नेमत ज़्यादा हाजिर है। पंद्रह सालों में आप क्या देख रहे हैं? जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो नर्ख कम होते हैं। जी होते कम होते। जब पेट्रोल में 1 रुपया बढ़ता है तो सब धड़ाधड़ रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन जब कम होते हैं फिर क्यों नहीं बढ़ा? एक बात बोलूँगा, आप भी चले जाइएगा, मैं भी वो काम करूँगा। इस हमाम में सभी नंगे हैं। बल्तिस्तान से प्रोग्राम हवाले गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूँ मोहम्मद इसाक। गिलगित सिटी की हम बात करें तो रोड स्ट्रक्चर के हवाले से यहाँ कुछ काम हो रहा है। मुझे कहते हैं वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं हवाले कश्मीर। मतलब कि हर सूबे के हर इलाके को हमने कोशिश की है। अंदाजा है देखे कि कितना बड़ा सारा हाँ, पाकिस्तान बड़ा सारा पाकिस्तान है, बड़ा सारा प्रोमो, बड़ा सारा पाकिस्तान। अहवाले कश्मीर, अहवाले बलूचिस्तान, अहवाले KPK, अहवाले हज़ारा, अहवाले गिलगित बल्तिस्तान, और कौन कौन से? अहवाले कराची, अहवाले लाहौर, अहवाले बलूचिस्तान, अहवाले कश्मीर, अहवाले गिलगित बल्तिस्तान, अहवाले हज़ारा, अहवाले KPK, अहवाले पोटोहार। हर इलाके को, हर सूबे के हर इलाके को तकरीबन हमने कोशिश ये सारे की है कि अहवाल अपने दिनों के ऊपर ऑब्वियसली वीकली जो इनके डेज होते हैं 7 से लेकर 7:30 बजे आधे आधे घंटे के अहवाल आते हैं एंड ये अपने अपने डेज पे अहवाल पेश किए जाते हैं। लेकिन अब से सिलसिला ये होगा कि मंडे से, पीर से इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह 6 से लेकर 7 बजे आपके लिए लेके आएंगे अहवाले पाकिस्तान। इसमें ये भी होगा, 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 सब कुछ होगा थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल। एंड हम आपको सिर्फ वहाँ के हाल अहवाल से आगाह मालूमाती प्रोग्राम होगा, वहाँ के लोगों के मसले मसाइल हम डिस्कस करेंगे, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, ताकि हम आपको एक तो अपडेटेड रखें, बिल्कुल, दूसरा हम आपको हर जगह की मुनफरिद सकाफत और मुनफरिद ज़ुबान और मुनफरिद कल्चर के हवाले से हम आपको आगाह रखें, और साथ साथ हम लोगों को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते रहें, एंटरटेन भी कर सके, क्योंकि ये एक आउटडोर प्रोग्राम है, एक डायरी बेस्ड आउटडोर प्रोग्राम है। तो बाहर से जो कुछ हम गैदर कर सकेंगे 1 घंटे के अंदर अहवाले पाकिस्तान हुआ करेगा, हफ्ते में 6 रोज 6 से लेके 7 बजे तक। एक घंटे दिखाइए जरा झलक कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। अब K2 टेलीविजन लाया खुंजराब से गवादर तक अपनी आवाम की आवाज पर मबनी
अहवाले क्या बात है यासिर तेरी, क्या बात है करो, कितने चस्के लेके बंदा कभी कोई ना आए वापस। लेकिन आप लोगों ने देखा, हमने हर जगह की आपको सैर करानी है, हर जगह के मसले मसाइल को भी उजागर करना है, हमने एक जिम्मेदार शहरी होने का मुजाहरा करना है, एक जिम्मेदार टेलीविजन चैनल होने का मुजाहरा करना है, क्योंकि आजकल के दौर के अंदर जिम्मेदारी का मुजाहरा एक टीवी चैनल सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड कर सोशल मीडिया पे क्या क्या नहीं हो रहा है। वैसे आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि खैबर न्यूज़ हमारा जो एक चैनल है उसमें सारे लोग कहते हैं पहले मेरी वीडियो बनेगी क्योंकि मैं ज्यादा मेंटल हूँ, दूसरा कहता है मेरा दूसरा नंबर है। वहाँ पे बड़ी शुगल होती थी। मैं बड़ी कुछ संजीदा बात करने वाला था, मैंने बड़ी कुछ प्रिपरेशन की हुई थी, मैं इस पे बहुत संजीदा या सिर्फ सच्ची बताएं। अब मैंने बोला आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, इसलिए क्या अब देखिए मेरे साथ क्या होती है। अच्छा, मेंटल हेल्थ की बात हो रही है आज असल में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। एंड वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से मैं ये हवाला देना चाहूँगा, रिलेट ये करना चाहूँगा कि आजकल पूरी आवाम के पास एक्सेस टू सोशल मीडिया, एक्सेस टू टेलीविजन, एक्सेस टू सम सॉर्ट ऑफ मीडिया है। हाँ, मीडिया है। अब टेलीविजन चैनल्स की अगर आप बात करें तो बड़ी तनकीद सुनने को मिलती है, भाई ये जो ड्रामे हैं इनमें क्या हो रहा है, बिल्कुल। ये जो वेब सीरीज भी आई है इसमें क्या फहाशी फैली हुई है, ये जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक को बैन करो, हो गया मुबारक को, टिकटॉक को बैन करो, ट्विटर को बैन करो, फेसबुक को भी बैन कर दो, यूट्यूब को भी बैन कर दो, इंस्टाग्राम की सब बैन कर दो। इसी की वजह से फहाशी फैल रही है, इसी की वजह से माशरे में एक वो फ्रस्ट्रेशन आ रही है। आने को माशरे में फ्रस्ट्रेशन कहीं से भी आ सकती है, बिल्कुल। इस तरह तो सब कुछ बैन कर दे, घर से निकलना बैन कर देना चाहिए ऑनेस्टली। लेकिन ये इसके अंदर हम कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम कितना इसको बढ़ाओ चढ़ाओ दे रहे हैं, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है। लेकिन जहां तक एक टीवी चैनल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, K2 टेलीविजन पे, AVT चैनल्स के नेटवर्क के अंदर, वो ये कि हम लोगों की जहनियत पे ज्यादा बोझ नहीं डालते। हम अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए उनकी इल्म में इजाफा ज़रूर करेंगे, हम उनकी आगाही में इजाफा ज़रूर करेंगे, हम उनको एंटरटेन करेंगे, मज़ाहिया अंदाज में भी करेंगे और मुख्तलिफ मुनफरिद प्रोग्राम्स के ज़रिए भी करेंगे, लेकिन जहनी मरीज़ बनाए बगैर, अगर हम किसी खबर से भी आपको आगाह करेंगे तो जहनी मरीज़ बनाए बगैर। आजकल की टीवी चैनल्स, अगर वो न्यूज़ चैनल्स हैं तो दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं, सेंसेशनलाइजेशन, सनसनी के जरिए आपको कहते हैं इससे बुरा तो कहीं और हो ही नहीं रहा, ये तो सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है। ऐसे ही है, बंदे को डिप्रेशन हो जाता है। हमारा मकसद और हमारी कोशिश ये होती है अपने प्रोग्रामिंग के जरिए कि हम ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई खबर अच्छी ना भी हो हम तरीके से बताते हैं, इस तरह नहीं कि। और हमारे जो मज़ाहिया प्रोग्राम भी होते हैं या फिर एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम होते हैं, उसके अंदर भी हम हथ छुट नहीं होते, आवारा नहीं होते, इतने आज़ाद नहीं हो जाते कि अगर घर में बैठे हुए बच्चे देख रहे हैं वो ना देख सकें। हमारा अल्फाज का चुनाव बहुत केयरफुल होता है। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने कल्चर, अपनी सकाफत का भी लिहाज करें, उसको मद्देनजर रखते हुए उसी को दिखाएं मॉडर्न, और साथ साथ जुबान को भी सेलिब्रेट करें, उसी को दिखाएं कि इसके साथ साथ भी हम बड़ी तरक्की कर सकते हैं, और साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि हमारे रंग, हमारा कल्चर, ये जो गुलदस्ता है, इसके सारे फूल, सारी कलियां उसी तरह नजर आए और उसको हम सेलिब्रेट करें। इसके अंदर कभी कभार कुछ लोग फिर भी आते हैं सिल्वी सोशल मीडिया पे कि ये तुम लोगों ने क्या बदतमीजी, क्या फहाशी फैलाई। आप लोग वो उन बाकी चैनल के बारे में सोचते हुए हमें ये कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं करते। अगर आपने देखना शुरू किया हमारे प्रोग्राम्स तो आपको पता हमारा मतलब हाँ पता लग जाएगा कि ऐसा नहीं होता। हमारे प्रोग्राम्स में कोई किसी भी किस्म की ऐसी बात नहीं होती कि फैमिली बैठ के ये प्रोग्राम्स ना देख सके। और अगर तंकीद बराए तंकीद ही करनी है, मतलब जिसको कहते हैं ना लुच्ची निकालनी है आपने चीजों में से, तो वो तो आप निकाल लेंगे। लेकिन इतनी चीज मैं आपको बता दूं, इस चैनल के तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए मैं बता दूं कि हमारा मकसद ये होता है कि हम वो चीज़ें ना करें। हमारा एक मिशन ये होता है कि हम वो चीज़ें ना करें। हमारे प्रोग्राम के अंदर आपको हेल्दी, क्वालिटी, फ्रेंडली, फैमिली ओरिएंटेड एंटरटेनमेंट दे, फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट दे, प्रोग्रामिंग दे, ताकि आप हमें कॉल करके ये ना कि आपने टीवी के ऊपर क्या फहाशी है, बिल्कुल आपने ये टीवी के ऊपर ही क्योंकि इसलिए आप देखते हैं कि बाकी चैनल्स लाइव कॉल ज्यादा नहीं लेते, और अगर लेंगे भी तो वो फोकस कॉल देंगे, मतलब कि खुद से मिला रहे होते हैं। हमारा लाइव कॉल्स का सिलसिला जितना अनफिल्टर्ड है, बिल्कुल, ये आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। नीचे नंबर आ रहे हैं, इस पे कॉल करें, आपकी कॉल थ्रू हो गई होगी। अगर एंगेज आ रही है तो फिर वो तो आप लोग का अपना मसला है, हमारा नहीं। लेकिन कॉल आपकी थ्रू होती है, आपको कोई फिल्टरिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैंने ऐसे चैनल पे और ऐसे घर पे खटखटाया है जहाँ इस तरह की बदतमीजियां नहीं चलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये आप लोगों का भी साथ है। तो आप इससे आपको अंदाजा होगा कि हमने लोगों के जहनों को
पुख्ता तरीके से प्रोडक्टिव करने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा उनको फॉर्म करने की कोशिश की, कल्टिवेट करने की कोशिश की कि वो ज़माने के साथ साथ भी चले, लेकिन अपनी जड़ों को भूले बगैर, अपनी रूट्स को भूले बगैर, अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को, अपने मजहब को भूले बगैर। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है और हमें जहाँ जहाँ मौका मिलता है जी हम कोशिश करते हैं कि अपनी प्रोग्रामिंग में डालें, लेकिन फिर भी एक सिविल सर्विस जो है टीवी चैनल होने के नाते वो तो हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं जब हालात थोड़े से टाइट हो जाते हैं ना तो आप लोग को भी उतना ही हमें हमारा साथ देने की जरूरत है, क्योंकि हम तो कर ही जा रहे हैं और इन हालात में करना भी बड़ी बात होती है, तो आप लोग को भी उतना ही समझने की जरूरत है। और अगर आप एक चीज़ समझते हैं तो मैं बता दूं आपको K2 से ज़्यादा फेवरेट चैनल आपको बिल्कुल लगेगा नहीं। इस वक्त हमने एक ब्रेक पे जाना है। हालात की मैं बात कर रहा था, अच्छा, ब्रेक पे हालात इससे सेट होते हैं, कमर्शियल ब्रेक पे जाना है, हालात थोड़े सेट करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर आप लोगों के मैसेजेस पढ़ेंगे जो मैंने सारी बात की है, सिल्वी मैंने जो आपको पैगाम दिए, देखते हैं आपके दिलों पे लगा है कि नहीं लगा, दिलों में नहीं तो ज़हनों पे उतरा है कि नहीं उतरा। अगर नहीं उतरा, कोई कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट आउट करने, क्रिटिसिज्म करना है, खुल के करें, मतलब खुल के ना, मतलब थोड़ा हदूद में रह के करें, यू नो व्हाट आई मीन। नहीं, खुल के करें क्योंकि ये सब कुछ होगा। छोटे से वक्फे के बाद आप लोग देखें K2 की दुनिया विल बी राइट बैक। क्या है, वापस आ गए हैं। तो आप भी एंकर है, मेरा मतलब है आपको भी इस चीज के पैसे मिलते हैं, अपनी नौकरी पूरी किया अच्छा, मतलब ना, मेरे पे डाल देती हैं आप। फोन पे लगे होते हैं, फिर मुझे कहते हैं आप भी तो यार एंकर हैं। मेरे फोन पे लगना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना, वो भी साथ साथ काम चल रहा होता है, मैं बड़ा मल्टीटास्किंग किस्म का बंदा हूँ, ठीक है ना। और इनको देखिए, इनको लगता है जैसे प्रोग्राम नहीं हो। यार एक तो ये बंदा जो है ये हमारे प्रोग्राम में इन होना चाहते हैं, पता है आपको? किसी तरीके किसी से, ना किसी तरीके से दिखा देंगे आपकी तस्वीर, तो बुरा नहीं आपने अगर आपने भेजी हम दिखा देंगे, कोई टेंशन, आज नहीं तो अगले हफ्ते दिखा देंगे। क्या तो बड़ा रिलैक्स होके बैठ गए। मैंने कहा आप एंकर करें ना थोड़ी देर। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई इंटरव्यू कर रहा हो आपको। करे तो सही ऐसे अंदाज में यूं बैठे। मुझे भी कभी ये फीलिंग आनी चाहिए, मेरा भी तो इंटरव्यू करे ना, करे ना, ये गिला कोई और करता है, मुझे कभी गेस्ट कभी किसी प्रोग्राम में गेस्ट के तौर पे बुला लेंगे, कोई मसला नहीं। वो दिन नहीं आने वाला, लेकिन वो ऐसा मेरे से नहीं पूछते, मैं बता रहा हूँ, मेरी टीम लीड वाले, मेरी टीम वाले जो हैं वो नहीं कुछ समझते मुझे, लेकिन अपनी टीम ही नहीं बुलाते। इज्जत ही कोई नहीं है मेरा मतलब। फ्रेंडली जो थोड़ी बहुत इज्जत रह गई थी वो जुमरात की रात वाले प्रोग्राम के ऊपर उड़ा दी थी एक बंदे ने। वो लोगों ने ना मिस किया हो, वो बड़े मजे का प्रोग्राम था, वो बहुत मजे का था। वो रच के एग्जैजरेट करके उस बंदे ने, मेरा मतलब है, और एक बंदी है, उस बंदी ने मेरा किया था, बड़ा मजाक उड़ाया था। आपकी इतनी धजियां नहीं उड़ाई उसने जितनी आपकी उड़ाई थी। एक की तरफ खुला दिल में, अभी तक वो जिंदा है बंदा। अच्छा नाज़रीन, ये जो इसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये हम दिखाएंगे आपको, फिक्र ना करें, थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, तब तक हम भूल जाएं। लेकिन आगे चलते हैं, आपको एक नया प्रोमो दिखाते हैं। प्रोग्राम नया नहीं है, लेकिन एक नए अंदाज में आ रहा है आजकल, ठीक है ना, और हफ्ते में 2 मरतबा आता है, पीर की शाम और बुध की शाम, ठीक है। प्रोग्राम का नाम है स्ट्रेट टॉक, सीधी बात, सीधी बात होती है इसमें, आप सर्वाइव नहीं करेंगे इसके अंदर, सीधी बात होती है, ठीक है ना, आपसे सीधी बात नहीं की जाती, सीधी हनीफ भाई करते हैं प्रोग्राम, हनीफ रहमान साहब करते हैं प्रोग्राम, एंड इसके अंदर जी पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो इलाकों से ऑब्वियसली टॉपिक्स हैं, बहुत नेशनल लेवल के टॉपिक्स हैं, उसके बाद से गुफ्तगू होती है, कुछ मेहमान भी होते हैं, उनसे भी गुफ्तगू होती है, एंड काफ़ी संजीदा नोयत का प्रोग्राम है, जिसके अंदर वो उसी संजीदगी से काफ़ी अहम इशूज़ को डिस्कस किया जाता है। अब स्ट्रेट टॉक में क्या क्या होता है, अब हनीफ भाई से बेहतर तो कोई नहीं बता सकता ना, इसी वजह से वो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं इस प्रोमो के अंदर। इक़्तिदार के ऐवानों में फिक्र है अवाम की या ज़ाती मफाद की। दुनिया में पाकिस्तान का बयानिया कितना मौसर, कौन दोस्त कौन दुश्मन, क्या मुल्क की सलामती महफूज हाथों में? साफ अवाम की दहलीज पर या अवाम अदल की मुतलाशी। इन तमाम इश्यूज पर सीधी बात करेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। तो मेरे अलावा कभी किसी और से आ जाए करो यार, ऐसे वो आज रिलैक्स तब प्रेशर डालते हो मेरे ऊपर, हमेशा कौन सा प्रेशर? हमारे प्रोग्राम में तो प्रेशर ही हम पे नहीं पड़ता होता, वो तो आम सा जैसे हम लाउंज में बैठे हो ऐसी बात। अभी प्रोग्राम से पहले मैंने बोला था 4 बंदों से तैयार होके आती हैं आप,
और वो तैयार नहीं, मतलब कि ड्रेस अप एंड मेकअप नहीं, नहीं, प्रोग्राम की तैयारी के लिए 4 बंदों से आपको राब्ता करना पड़ता है, ठीक है ना। K2 के टीम लीड, पहले K2 का टीम लीड समझाता है, फिर एक प्रोड्यूसर समझाता है, फिर असिस्टेंट प्रोड्यूसर समझाता है, फिर इंटर्नी समझाता है, फिर जी फाइनली और कोई मजा नहीं आता, आप सीधा जाती हैं जो अक्सर लोग नहीं जाते हैं, नहीं जा सकते। फाइनल जो होता है ना, वहां जाके सारों की जो नसीहतें होती है कैंसिल करवा के ना, आखिर में यहाँ के फिर कहती है एक्चुअली प्रोग्राम में ऐसे नहीं होएगा, ऐसे होगा। फिर होता है कि मुझे दोबारा से तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि ये बिल्कुल नए सिरे से तैयारी करके आ जाती है। सही है। मैं फिर केवान के पास केवान ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो केवान के। और मैं बेचारा सेट पे पहले आ रहा हूँ, मैं प्रोमो की भी टेंशन ले रहा हूँ, मैं तस्वीरें। आज ये किन लोगों की तस्वीरें होंगी केवान? मैं बताता हूँ आपको, बताएं। ख़वातीन और हज़रात, आपने तो देखे हैं K2 के सितारे जो आते हैं स्क्रीन के ऊपर, और आप ये हूं मैं, और आपने देखे हैं अनमोल को भी माइक लगा ही दे, और आपने देखे हैं जो स्क्रीन के सामने लोग आते हैं, बन टन के आते हैं इस तरह, और आपने लोग देखे होंगे जो अक्सर कैरेक्टर में आते हैं, मुनफरद नौइयत के प्रोग्राम्स करते हैं, मज़ाहिया प्रोग्राम करते हैं, सीरियस प्रोग्राम्स करते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, एंकर्स होते हैं, कॉमेडियंस होते हैं, सारे होस्ट एंकर्स होते हैं जो आप स्क्रीन पे देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो किन लोगों की मेहनत और किन लोगों की क्रिएटिविटी और किन लोगों की भाग दौड़ की वजह से वो आते हैं, आइए ख़वातीन और हज़रात आपको मिलवाते हैं बिहाइंड द सीन के K2 के सितारों से। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, वाह, एक सही प्रिंस किस्म का बंदा है, ठीक है ना। पिछले प्रोग्राम में हमने हल्की सी मुलाकात भी करवाई थी इससे आपकी, एंड ये हैं अदनान, ये होते हैं हमारे कैमरे के ऊपर, और आज मौजूद है हमारे मास्टर कैमरे के ऊपर। मास्टर कैमरे पे जरा काटिए, हाँ ये मास्टर है अदनान, थोड़ा सा सर हिलाइए कैमरे, ये देखा, ये झटका जो था ना, ये अदनान की वजह से था। नीचे चलते नहीं बल्कि ऊपर चलते हैं, यहाँ आते हैं जी, ये अदनान कैमरे पे हैं, और ये है तकदीर, जिनका ताल्लुक है चित्राल से, और इनका ताल्लुक है डिपार्टमेंट वाइज नॉन लीनियर एडिटिंग से, मतलब कि एडिटिंग डिपार्टमेंट से ताल्लुक, और K2 टेलीविजन के अक्सर ये सीरियस नेचर के प्रोग्राम। हाँ, ठीक है, समझ रही है ना? हाँ, समझ रही हूँ। ये है तकदीर, और ये स्टाइल आपने देखा है कि तकदीर भी लगता है कि भाई हमारा कोई प्रोग्राम ही करता होगा। ये बड़ी खास बात है हमारे बिहाइंड द सीन वालों की भी, कि उनके पोज एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन वालों से ज्यादा तगड़े अच्छे होते हैं। उनकी तस्वीरें जरा चेक करना। इधर आ जाते हैं जी दोबारा कैमरा डिपार्टमेंट में, ये है नूरानी। नूरानी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से होते हुए कैमरा डिपार्टमेंट में आए, वजन घटा के वजन दोबारा चढ़ाया और फिर दोबारा घटाया, और ये करते रहते। और एबटाबाद में भी इन्होंने काफ़ी अपनी सर्विसेज दी हैं, और आजकल इस्लामाबाद में मौजूद है, और ये भी अक्सर होते हैं हमारे K2 की दुनिया में। और इस वक्त ये बंदा है, हाँ। ये अपनी तस्वीर ले रहे हैं, यार कैसा महसूस करें अपने कैमरे से अपनी तस्वीर लेते हुए, वाह क्या बात है। वैसे ये भी दिन आना था। ये है जी नूरानी। नीचे आते हैं जी, ये स्टड कौन है? ये हमने ब्राजील से इंपोर्ट किया था, सीधा सीधा ब्राजील से आया ये बंदा, ठीक है ना। फुटबॉल टीम में खेलता था, थोड़ी सी इंजरी होगी, उसने कहा मैं कैमरा डिपार्टमेंट में चला जाता, ठीक है ना। सीधा ब्राजील से आया, स्टड हमारा कैमरा डिपार्टमेंट में। ये है अनमोल, जो ये बना रही, ये अनमोल, ये है अनमोल। एंड ये अक्सर मेरे सोलो पे होते हैं जब मुदस्सर तंग आ जाता है मेरे हाँ, हमेशा मुस्कुराते हुए। और मजीद इधर आते हैं, ऊपर चलते हैं पहले जी, बड़ी तस्वीर, बंदा भी होना ही बड़ा ही, ठीक है। ये हमारा गो टू बंदा है जी, बड़ा काम का बंदा है, इसका नाम है फैसल अब्बासी। ये हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट है, लेकिन इसके अलावा हर काम के लिए तैयार फैसल अब्बासी। एंड जब ऑफिस आ जाए तो, लेकिन फैसल का जी बड़ा अच्छी बात यह है कि ये पॉजिटिव बंदा है, इसको काम करने का शौक है, ये कभी काम को काम की तरह नहीं लेता, और हर चीज़ को सीखने के लिए तैयार होता है। और सबसे अच्छी बात है कि वैसे फैसल अब्बासी हैं, लेकिन इन्होंने पश्तो के प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा असिस्ट किए, पश्तो बहुत और साथ साथ पश्तो सीख भी ली, ये बड़ी खास बात है। नीचे आते हैं, ये स्टड कौन है? ये भी एक और स्टड है जो गलत डिपार्टमेंट में बैठा है, बता रहा हूँ आपको। इसको भी कैमरे के सामने होना चाहिए, इसको मौसीकी भी आती है, म्यूजिशियन भी है, और भी बड़े टैलेंट्स हैं, लेकिन हमारे नॉन एडिटिंग में एडिटर है जोएल सरदार। आज इनकी बर्थडे भी है, और आज इनकी बर्थडे भी है। तो जोएल आपको मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, एंड फिक्र ना करें आप, ऐसे नहीं जाने देंगे हम आपको। जोएल की बर्थडे, और आप लोगों को भी उस बर्थडे का हिस्सा हम बनाएंगे, टेंशन नहीं लेनी आपकी। तो मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जोएल। जोएल
ज़्यादा बड़े नहीं है वैसे उम्र में। हाँ, छोटे हैं, बहुत उम्र छोटे में से छोटे हैं, ठीक है। मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ था काफ़ी, फिर भी वेरी टैलेंटेड एंड काफ़ी अच्छा काम करते हैं। नीचे आ जाते हैं जी। अब मैं ये मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। नहीं, इतने नहीं, हमारा बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है, वर्क हाउस प्रोड्यूसर है, भाग दौड़ वाला प्रोड्यूसर है, और इनकी उम्र के तो छोड़े आप, इनकी उम्र का पता भी नहीं चलता क्योंकि इतना ही एक्टिव इंसान है कि एक्चुअली हम सारों से उम्र में बड़े हैं ये, लेकिन फिर भी हम सारों के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाता है कि छोटे से छोटा भी इस बेचारे पे जुगत मारा होता है क्योंकि ये बहुत खुला दिल का इंसान है और ये माइंड नहीं करता, लेकिन ये हमारा बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाला सादत है जो प्रोड्यूसर है, एंड प्रोड्यूसर होने के साथ साथ कैमरा डिपार्टमेंट से भी इनका ताल्लुक है, सो इनको वो स्किल भी आती है। नीचे आते हैं जी हाजी साहब, मिशी खान की फेवरेट। अच्छा जब भी आप सुनते हैं ना मिशी खान कोई शिकायत कर रही हो, ये बंदा है। अच्छा नहीं, ये जी फवाद भाई हैं, एंड फवाद भाई अक्सर पाए जाते हैं आबशारों पे, सवारों इनकी पे, तस्वीरें हमेशा हमारे प्रोग्राम में किसी लेक पे, किसी पानी के अंदर कभी ऊपर से छलांग मारते हुए, बहुत आउट गोइंग बंदे हैं, ठीक है ना। तो केटू की दुनिया के लिए खास टाइम निकालते हैं एक्चुअली। आज भी मौजूद है जी प्रोग्राम पैनल पे बैठे हुए। ये है फवाद भाई जो है इंजीनियर हमारे। इधर आ जाते हैं, इस बंदे के बारे में मैं आपको बताऊं, इसको कैमरा इस्तेमाल नहीं करना आता। ये जो इसने तस्वीर में दिखाया, इसको कुछ नहीं पता इस वक्त क्या कर रहा है। ये इसने पोज मारा है और ये जो कैमरे से इसने तस्वीर ली भी है ना, ये आज तक किसी ने नहीं देखी, ठीक है ना। ये कोई नहीं, इसको कोई नहीं आता कैमरा इस्तेमाल, इसको पता भी नहीं है इसने कहाँ से बटन दबाना है, कोई पता नहीं है। लेकिन ये है यासिर जमान, हमारे केटू की दुनिया के प्रोड्यूसर, और ये अक्सर केटू को बड़े बड़े प्रोग्राम प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और बहुत ज्यादा शोर मचा के करते हैं, मतलब कि खामोशी से इसने आज तक कोई काम नहीं। आज भी मेकअप रूम में धड़ाम से दरवाजा खोले। यासिर जमान एक्चुअली हमारे चंद एंकर से भी ज्यादा मशहूर है क्योंकि जो नंबर हम नीचे देते हैं ना, वो मोबाइल यासिर के पास होता है, तो बहुत मशहूर है। तो यासिर जमान बड़े पहुंचे हुए हैं। ये केटू, मैं कहता हूँ अगर ये चाहे तो केटू पे कुछ भी ना हो, तो ये कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। ये है जी यासिर जमान हमारे प्रोड्यूसर। ये है फरहद अब्बासी। फरहद अब्बासी करते हैं मिशी खान का मॉर्निंग शो प्रोड्यूस, उसके अलावा करते हैं आदाब अर्ज़ प्रोड्यूस, उसके अलावा करते हैं अंकल हालपुर की दुनिया, वो भी प्रोड्यूस। तो देख सकते हैं कितने मुख्तलिफ नोयत के प्रोग्राम, बच्चों के प्रोग्राम भी कर रहे हैं, मॉर्निंग शो भी कर रहे हैं, एक बड़ा क्लासिक मौसीकी का और कैरेक्टर बेस्ड प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो ये है जी वैरायटी फरहद अब्बासी की, जो अब काफी अरसे से केटू का हिस्सा है और बर्दाश्त कर रहे हैं हम इनको नहीं, फरहद भी हमारा बहुत पॉजिटिव ये एक टीम मेंबर है। ये आ जाते हैं जी रोंदू पार्टी। ये है काशिफ भाई। ये 2-3 दिन पहले तक लापता थे। अच्छा जी, आज कहीं से नाज़िल हुए। बिल्कुल, शुक्र। एकदम ऑफिस आ गए। हमने कहा किधर घूम गए तुम? हाँ, तो किधर? कहाँ रास्ता तुम्हारा किधर से, मतलब क्या कहते हैं वो, रास्ता भटक गया। हाँ, खो गए थे कहीं, और आज गलती से ऑफिस आ गए। आज आना नहीं था इन्होंने, उन्होंने कहा लॉन्ग वीकेंड मारूंगा मैं। तो आप इश्तिहार गुमशुदा लगा देते। लेकिन वो खुद आ गया, उसको रियलाइजेशन हो गई कि इन्हें लगा ही देना, मैं फड़ाया जाऊंगा, तो ये खुद ही आ गया। काशिफ एडिटिंग से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी बड़े टैलेंट्स रखते हैं। हमारा एक प्रोग्राम हुआ करता था निकी पुप्पो, उसमें जो इतना क्रिएटिव काम काशिफ ने किया, इतना क्रिएटिव काम किया कि हमने प्रोग्राम बंद कर दिया। हमसे हैंडल ही नहीं हुआ। इतना कोई हैवी प्रोग्राम था वो, काशिफ के आइडियाज इतने हैवी थे कि हमने कहा बस करें भाई, बस करें, हमसे हम नहीं करते। ये केटू के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन नहीं, वेरी क्रिएटिव। अभी भी काशिफ की एक आदत है कि हम प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हो ना, तो काशिफ कोई ना कोई आइडिया देता है। वो हम सुनते हैं नहीं सुनते वो हमारे पे, लेकिन आइडिया वो बंदा देता है, ठीक है ना। ये है काशिफ। इसका भी एक और रूप आपको दिखाएंगे। काशिफ की एक बात बड़ी खास है, मैं काफी अरसे से काशिफ के साथ काम कर रहा हूँ, जब से मैंने स्टार्ट किया काम करना। जब मैं आता हूँ ना तो काशिफ की एक्सप्रेशन होती मेरे साथ भी ऐसे। और जैसे मैं कमरे से निकलता हूँ, यार ना करना यार, यार क्या है यार, मेरा मतलब है यार, तू कर लेना यार आके। और जैसे मैं कमरे में वापस, अब काशिफ और मेरी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन लिटरली जब मैं इसके बात करता हूँ मुझे लगता है बिल्कुल ही चुना काका बन जाता है। तो ये इसका टैलेंट है, ये बड़ा टैलेंट है, एकदम शक्लें बदलता है। अच्छा, ये हम दिखाएंगे आपको, घबराना ठीक है। इधर आते, ये बहुत लंबा सा बंदा बहुत नीचे हमने लगाया हुआ है। हाँ। इसका नाम है यासिर लंबा। हम बोलते हैं ऐसे ही। मैं कौन सा यासिर? यासिर लंबा। क्योंकि खातिन हज़रात हमारे एवीटी चैनल्स के अंदर कुछ 4-5 यासिर, ठीक है ना। हाँ। तो एक यासिर और एक यासिर लंबा। केटू टेलीविजन में ये 2 यासिर है।
ये जो यासिर लंबा है, ये आपको इस तस्वीर में शायद अंदाजा नहीं हो रहा, ये कुछ 6 फुट 3 इंच है एटलीस्ट, ठीक है ना। तो इसको हम बैठाई रखते हैं, जब सारे चले जाते हैं ना ऑफिस से, फिर हम कहते हैं चल अब तू उठ जा, क्योंकि उससे पहले अगर ये उठ जाए ना तो लिटरली कहीं ना कहीं तो टक्कर मारता है बंदा, ठीक है ना। तो ये भी जी बड़ा टैलेंटेड हमारा एडिटर है एंड काफ़ी अरसे से एडिटिंग कर रहे हैं। एंड यासिर की अच्छी बात यह है कि यासिर ऐसा एडिटर है जो रातें लगाना माइंड नहीं करता, वो मेहनती, और मैंने जब भी लंबे प्रोजेक्ट्स किए ना तो लंबे के साथ ही किए। ये बड़ी अच्छी तारीफ नहीं लंबा, हम देखिए लंबे अरसे तक चलने वाली गाड़ी के लिए लंबा कहते हैं, इसको सिर्फ हाइट के लिए नहीं लंबा कहते हैं। ये है सोहेल। सोहेल है हमारे मुख्तलिफ जो करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स हैं, इंफोटेनमेंट बेस्ड प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स हैं, उनके प्रोड्यूसर है। उसके अलावा जी बड़ी पीआर है इसकी, ठीक है, बड़ा कोऑर्डिनेटर है ये। फोन उठाता है सीधे इमरान खान को कॉल करता है, ठीक है, तो खान साहब आप मान जाए वरना मैं नीचे फिर कॉल करने वाला हूँ। खान साहब कहते हैं तुम ऐसा करो, फिर मेरे से नीचे ही कर लो। फिर वो उस खान साहब से नीचे सारे लोग अवेलेबल होते हैं, सोए सारे जानते हैं, और उनसे ऐसे बात करते हैं जैसे बेस्ट फ्रेंड है उनका। अच्छा। हाँ जी सर जी कैसे, कभी कभार गलत लोगों के सामने ऐसे बात कर जाता है। हाँ जी सर जी कैसे, इधर आ जाते हैं। ये स्टड कौन है यार, ये भी एक बंदा जो स्क्रीन पे आना बड़ा टीम का ये है हैदर, उम्र में छोटा, ये हमारा ग्लोबल प्रोडक्शन असिस्टेंट प्रोड्यूसर है, ये बड़ा इंटरनेशनल है। जब ये पेशावर में बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा था तो हमने इसको दुबई भेज दिया, फिर दुबई में जब इसने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया तो हमने इसको इस्लामाबाद बुलाया, फिर जब इस्लामाबाद में एक दिन के अंदर पता चल गया कि बहुत अच्छा काम किया तो इसको वापस हमने पेशावर भेज दिया। ये इतना हमारा मतलब कि फ्लेक्सिबल किस्म का प्रोडक्शन असिस्टेंट प्रोड्यूसर है कि इसको हम हर जगह भेज देते हैं, ठीक है ना। तो हैदर से आपकी मुलाकात हमने कराई बहुत जल्दी जी, मैंने सारी तस्वीरें कवर करने की कोशिश की, आई थिंक 10 मिनट के अंदर अंदर ही मैंने किया। ये है K2 के कैमरे के पीछे वाले सितारे, इनके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। एंड लिटरली अगर ये मेहनत ना करें, इन्वॉल्व ना हो, इंटरेस्ट ना लें, और ये K2 को अपनी फैमिली ना समझे, हम एक्चुअली ऐसा चैनल ना होते जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हैं। और जिस तरह की चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, हमने ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र किया था कि हम आपके जहनों पे बोझ नहीं बनना चाहते। अब रवायत ही बन गई हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमेशा ब्रेक पे जाते हुए हम ये जिक्र करते हैं क्योंकि दोबारा हमने ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर भूल जाते हैं। ये हमारी प्रोटोकॉल है एक्चुअली, हम जान के करते हैं ना। हमेशा ब्रेक पे जाते हुए ऐसी बात कर जाएं तो वापस आते हुए हम याद ही नहीं। एक और ब्रेक पे हमने जाना है, ठीक है ना। ब्रेक से वापस आने के बाद घबराना नहीं है, मैंने मैसेजेस पढ़ने, वाकई टाइम क्योंकि वो पड़ंग 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 खत्म हुई हुई है, ठीक है ना। मैं आपके मैसेजेस पढ़ूंगा जो आपने व्हाट्सएप पे किए, जो नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहा था उस पर आपने मैसेजेस किए, और कुछ कॉल्स भी लेते हैं कि भाई टेलीविजन चैनल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो आप K2 को कहाँ देखते हैं, कोई बेहतरी अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं बताइए, कुछ बहुत अच्छा लगता है K2 के बारे में हमें बताएं, हम सुनना चाहते हैं। हम तनकीद नहीं सर सुनना चाहते कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, आके चैनल खुद चला लेना, लेकिन नहीं, हमारा मतलब ये है कि आप हमें अच्छी चीजें भी बताया करें कि ये आपका अच्छा है और ये बेहतर हो सकता है। हाँ, और फिर अगर आप बुरा भी बता दें कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है तो हम माइंड नहीं करेंगे, हमने आपके हिसाब से चलाना है, वरना हमारा चैनल नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये फीडबैक देना आपका बड़ा ज़रूरी है, आप व्हाट्सएप पे दें या फिर कॉल करके दें, हमसे बात कीजिए, हम बड़े अच्छे लोग हैं, ठीक है ना, घबराना नहीं है। सिर भी थोड़ी कभी कभार खौफनाक हो जाती है लेकिन घबराना नहीं है। अच्छा, अपनी बात मेरे पे डाल रहे हैं, आप खौफनाक स्टाफ ऑफिसर है। अच्छा बस कर देना, ये मैं नहीं करती। अच्छा नहीं ऑब्वियसली सिल्वी नहीं करती, मैं हूँ इस चीज़ के लिए। हाँ। तो आप लोगों से मुलाकात होगी, एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाना आप लोगों ने। आप लोग देख रहे हैं K2 की दुनिया। हमेशा ही मोबाइल में गुम रहने वाले इंसान, आपको ये क्यों एकदम से सारे ओए बंदा बदल गया, ओए मास्टर में बंदा बदल गया, ओए क्या हो रहा है? इसी वजह से सारे कह रहे हैं क्या हो गया। चेक किया आपने, मेरा मतलब है चेक किया। प्रोग्राम के बीच बीच में शिफ्टें चेंज होती है, और आपको पता इधर दिन के बीच में शिफ्टें चेंज होती है, हमारे प्रोग्राम के बीच में शिफ्ट चेंज हो जाती है। को पता नहीं एंकर ही चेंज हो जाए थोड़ी देर बाद। ब्रेक के दौरान मैं चली जाऊंगी, मैं नहीं खेलती, नहीं मैं नहीं खेलती, मैं काशिफ थोड़ी हूँ जो बार बार मुझे बताती मैं आपसे बड़ी हूँ, मैं आपसे बड़ी हूँ, लेकिन हरकतें चेक करनी। तो दिल तो छोटा है। हाँ दिल छोटा नहीं, वो क्या होता है, दिल तो बच्चा है, पूरा बोला ना ऐसे। अच्छा बिहाइंड द सीन आप लोग तो देख सकते हैं, हम तो बड़े डिसेंट किस्म के लोग हैं, ठीक है ना। हम बिहाइंड द सीन ऐसे ही होते हैं जैसे आपके सामने कैमरे के सामने होते हैं। कोई एंकरों वाला नखरा नहीं है मेरा, और कोई मेरा मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं कि नहीं मेरा मेकअप ठीक नहीं, मेरे बाल ठीक नहीं है, ये वो सारा कुछ, कोई नखरा नहीं है। ऐसे ही आते हैं चिल करते हुए, माइक लगाते हैं, ये लगाते हैं, बस प्रोग्राम शुरू हो जाता है। गपशप आपसे लगती है, ऐसे ही मैं आपको ट्रीट करता हूँ जैसे आप मेरी फैमिली हैं। और
आप करके ही गुफ्तगू करते हैं, बेशक वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, क्योंकि घर के अंदर भी यही हमारी जुबान है। घर के अंदर भी इसी तरह से गुफ्तगू करते हैं। जब अबू नाराज हो जाते हैं तो हम गुफ्तगू कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना? कुछ याद आया। तो फिर हम समझते हैं कि किधर से गुफ्तगू का आगाज करें। ये जो साइलेंट किलर होते हैं, ये बड़ा खतरनाक खामोशी होता है। से ज्यादा कोई बड़ा मतलब कि बड़ी सजा ही सजा नहीं ही नहीं होती, ये बात अब ये सही। मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा I mean, भी है। मैं बड़ा भी ऐसे ही हुआ कि नाराजगी के अंदर खामोशी हो जाए। और अक्सर होता है ना, बड़े बैठे होते हैं कि बेटा मेरे लिए जरा पानी का गिलास ले आओ। जब बड़ा खुद उठ के पानी का गिलास ले ले, और छोटों को ना बोले क्या, खत्म है। मतलब कि आपने बहुत ही कुछ गलत कर दी है। ये होता है बहुत। ये जो टेंस माहौल फैलाया जाता है, हाँ। ये देखिए जी, अच्छे घरों में यही होता है, जिन घरों के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू सिस्टम को वैल्यू किया जाता है, ऐसे ही। ठीक है ना? मॉरल वैल्यूज बहुत मैटर करती हैं। इस तरह की सकाफत से जुड़ी हुई चीजें बहुत मैटर करती हैं। जो पुराने अरसे से, पुराने जमाने से, बुजुर्गों से चलती आ रही तमीज से रिलेटेड चीजें हैं, ये मैटर करती हैं। अब आज जाके हम जरा थोड़े ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, सोशल मीडिया से कुछ ज्यादा ही सीख गए, तो हम कहते हैं कि भाई मॉडर्निज्म के साथ साथ चलना चाहिए, जमाने के साथ चलना चाहिए, और ये चीजें अब बिल्कुल ही रिडंडेंट हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं। इस पे फिक्र ना करें जी। अब जो हो रहा है, ये जो मॉडर्निज्म के साथ हो रहा है, आप जी उन चीजों का फिक्र करें जो माशरे के अंदर गंद हो रहा है जी। रेप ऑब्वियसली बहुत बड़ी एक गलत चीज हो रही है, अंडरस्टूड। क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, करप्शन हो रही है। तुम लोग की छोटी छोटी कल्चर की चीजों की पड़ी हुई है, उसकी तरफ देखो। देखिए जी, वो भी बुरा है, बहुत बुरा है, ये भी बुरा है, लॉन्ग टर्म में उतना ही बुरा। बिल्कुल, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे डिफर कर सकते हैं। एक चीज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे बदतर चीजों के बारे में आपको आगाही है। अगर एक छोटी सी छोटी हरकत भी, बेशक वो घर के अंदर क्यों ना हो, बेशक वो बात करने का तरीका क्यों ना हो, तमीज क्यों ना हो, आप ये नहीं कह सकते कि यार तुम लोगों को इसकी पड़ी हुई है, वो देखो क्या हो रहा है। देखें जी, हमें वो भी नजर आ रहा है, हमारी भी आंखें, हमारे पास भी इंटरनेट आता है, ठीक है ना? हम भी टीवी देखते हैं। ये मैं आम आवाम के हवाले से बोल रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि फहाशी आम कर दें, जुबान गंदी कर दें, औरतों की इज्जत करना बंद कर दें, और औरतों के राइट्स के बहाने बकवास करना शुरू कर दें, ठीक है ना? मैंने आज तक टेलीविजन के ऊपर बकवास का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया, लेकिन ये मेरे दिल से इसलिए निकला है ताकि आप तक एक बात पहुंचे। ये जो सूडो इंटेलेक्चुअल लिबर्टीज बैठे हुए हैं ना, जो 2 महीने के अंदर पढ़ गए हैं सब कुछ, मतलब कि 2 महीने के अंदर रिसर्च इतने सारी कर ली है फेसबुक और ट्विटर के ऊपर। ये इनका एक्सेस है और ये इनकी रिसर्च है जी। इसको, इसके ऊपर कॉन्वर्सेशन करते करते इतना इनमें एक कॉन्फिडेंस आ गया कि इनको लगता है कि उन्होंने सारी दुनिया देख ली है। मैं अपने बारे में भी ये भी नहीं कह सकता, मेरा 10 साल का अगर टेलीविजन से भी ताल्लुक, तो मैं गरूर बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि मैंने सब कुछ देखा है या फिर कुछ भी देखा है। अभी भी बहुत कुछ है सीखने को, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये बुरा जायज़ है और वो बुरा पहले ठीक करो। सब बुरे अगर आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं तो उसको रोकना चाहिए। और जहाँ तक टिकटॉक की बात है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, देखिए जी, टिकटॉक एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसपे एप्लीकेशन के हवाले से देखें तो हार्मलेस है, लेकिन अगर हमारे लोगों के हवाले से देखें, जिस तरीके से वो एप्लीकेशन यूज़ करते रहे, हार्मफुल है। देख लें, अगर आप लोगों को नहीं नज़र आ रहा फिर भी डिफेंड करना चाह रहे, तो पता नहीं आप लोग क्यों करें। लेकिन टिकटॉक को हम सही पॉजिटिव तरीके से यूज़ नहीं करें। फॉर दैट मैटर फेसबुक को भी नहीं कर रहे, फॉर दैट मैटर ट्विटर के अंदर भी इस तरह के अनासर हैं, फॉर दैट मैटर सोशल मीडिया पे कहीं भी जहाँ भी मौका मिलता है ना हमें गलत करने का, आपकी आवाम करती है। अब मैं आपकी आवाम पे इस तरह इसलिए नहीं डालूंगा क्योंकि जी जहालत है। जहालत क्यों है? एजुकेशन नहीं है, माहौल ऐसा नहीं है, महंगाई भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, ये बहाना नहीं है। लेकिन इस वक्त आपकी आवाम का ये हाल है कि उनको अगर ऐसी चीज नजर आती है तो उनकी फ्रस्ट्रेशन गलत तरीके से निकलती है, मेंटली चैलेंज्ड है सारे। बिल्कुल, ये एक बीमारी भी है, ये एक डिसेबिलिटी भी है, और जिसको इसके बारे में नहीं पता उसको लगता ही नहीं कि वो गलत कर रहा है। बिल्कुल ऐसा। तो जब इस तरह की, अब मासूमियत तो बहुत ही सॉफ्ट लफ्ज़ है, जब इस तरह की बिल्कुल ऐसी आवाम है जो इन चीज़ों से बाला तर है, उनको पता ही नहीं है कि सही और गलत क्या है, उनको आप कह रहे हैं कि चुड़ैल्स इज ओके, टिकटॉक इज ओके, डांसेस आर ओके एंड शॉर्ट क्लोथ्स आर ओके। आपको क्या लगता है वो समझेंगे? नहीं समझेंगे। जब वो ये नहीं समझेंगे देन रेप इज गोइंग टू बी ओके। अल्लाह माफ करे, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, अगर बच्चे देख रहे तो आई एम रियली सॉरी, मैं पेरेंट्स से माजरत करता हूँ, लेकिन फिर इस तरह के अल्फाज आम होना शुरू हो जाएंगे। हम बुराई के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के चक्कर में कहते हैं कि भाई बुरे के बारे में बात करो, रियलिटी चेक मिलेगा आपकी आवाम को। यार रियलिटी चेक, मेरा जो 1 साल का बच्चा है
उसके कान में ये चीज़ें जा रही हैं। अब वो बड़ा होगा, 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, तब तक इतनी आप आम कर देंगे कि वो एक्चुअली वो लफ्ज़ सीख लेगा और मुझसे आके पूछेगा अबू मुझे बताएं ये क्या है। आई विल नॉट बी एबल टू आंसर इट। वो अपनी मासूमियत में पूछेगा। लेकिन आप लोगों ने अपनी इंटेलेक्चुअल अवेयर कौम होने के नाते मेरे छोटे बच्चे को ये चीज़ सिखा दी होगी। आई विल नॉट बी रेडी टू आंसर दिस क्वेश्चन, ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। इसी तरीके से आप अपनी आवाम को भी देखें, 70 साल एक आवाम के लिए 70 दिन होते हैं। बिल्कुल 70 साल की आपकी आवाम है, चले 73 ईयर्स हो गए, 73 ईयर्स की आपकी आवाम है, 73 डेज जितना एक बच्चा ही है। इस छोटे से बच्चे को आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सब कुछ जल्दी से समझ जाए, इंटेलेक्चुअल हो जाए, मैच्योर हो जाए? नहीं, अब बाकी सारी फाशी हो रही तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे माशरे के अंदर गंद क्या होता है। नहीं समझ आएगी उनको, वो गलत इसका मतलब निकालेंगे। आप लोग जो एक मकसद पूरा करना चाह रहे हैं टू गो टू द इंटरनेशनल मार्केट एंड मेक अ मार्क इन द ट्रेंड्स, आपकी आवाम फ्रस्ट्रेट होती है ऐसी चीज़ों से ज़्यादा। मैंने भी देखा है गंद होते हुए, मुझे भी पता है कितना गंद होता है, मुझे रियलिटी चेक का पता है, लेकिन मैं कभी टीवी पे आके ऐसी संजीदा बात पे, ऐसी कंट्रोवर्शियल बात पे गुफ्तगू इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मेरी बात जिन कानों पे पड़ रही है वो इन चीज़ों के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। तो फ़िलहाल हमें टिकटॉक, सोशल मीडिया हल्के फुल्के बैन, थोड़ा आवाम को बच्चों की तरह पालते पालते उस लेवल तक लेके आना है कि वो चुड़ैल जैसी गुफ्तगू को समझ सकें। मैं बार बार चुड़ैल का हवाला दे रहा हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो बेसिकली ये सिर्फ एक सीरीज नहीं है। इस तरह की बार बार एक जोश चढ़ता है हमारे लिबराटीज को कि इस तरह की मारे इंटरनेट के ऊपर ऐसी चीज़ जिसकी आवाम को रिएक्शन देना पड़े। लोग पॉपुलर भी इस तरह करते हैं, अगर चीज़ को पॉपुलर करना है बैन करवा दो, ये भी एक तरीका होता है। लेकिन आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, खुदा के वास्ते आप लोग भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, भाई बहन है, इधर ही रहना है, एक ही घर है, साथ ही रहना है, लड़ खप के नहीं रहना भाई, सीधी सी बात है। लेकिन इतने आप हद छुट ना हो जाएं कि आपको पता नहीं है कि एक्चुअली जो आपके घर के अंदर आपके साथ एक भाई या बहन बैठा हो उसको आपकी बात ऑफेंसिव लगे। ऑफेंड करना हमारा मकसद नहीं है। रियलिटी चेक के चक्कर में मुल्क ना तबाह कर दे, हमारी सकाफत, हमारी रूट्स, हमारा कल्चर, हमारी खूबसूरत जो एक बुजुर्गों से हमने सीखी हुई वैल्यूज हैं उसको तबाह ना करें। अवेयरनेस के चक्कर में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, कतरा कतरा करके, छोटा छोटा, हल्का हल्का, एक चपेड़ मार के मेरी आवाम को ये ना सारा कुछ इस तरह नहीं एकदम से नहीं। तो ये मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया, लेकिन जज्बाती होने के फौरन बाद एक कॉल भी आ गई। अच्छा, हम फंस गए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। केवान जी कैसे हैं आप? इकबाल भाई कैसी तबीयत है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या चल रहा है इकबाल भाई? जबरदस्त, आपने इतना जबरदस्त वो तस्वीर किया ये टिकटॉक पे, मुझे बहुत पसंद आया और सही बात है, जितना जो बातें आपने की है वो बिल्कुल सही है। इकबाल भाई मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बातें करूं, ना इतना तजर्बा है, लेकिन उम्मीद है कि ज्यादा नहीं हो गया। मैंने जो बात की है किसी की दिल आजारी नहीं हुई होगी इससे। बहुत जबरदस्त किया, बहुत जबरदस्त, ऐसे होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। आपका क्या कहना है इसके बारे में? अच्छा ये केवान साहब जी जी, मेरा पूरा नाम है इकबाल दौलत खेल और 16 साल से मैं AVT खैबर का रेगुलर कॉलर हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक भाई साहब हजारे से फोन करते हैं, वो अपने आप को इकबाल सवाती कहते हैं। जी जी। वो हजारे का है इकबाल भाई, आप उसको भी बोलते हैं। वो लाशारी के जो प्रोग्राम था उसमें इकबाल उसने फोन किया तो आपने इसको बोला इकबाल भाई उसको पश्तो आता है, पश्तो मुझे आता है, सवाब का रहने वाला मैं हूँ, उसको हिंद को आता है। सर आप दोनों हमारे लिए भाई हैं, आप दोनों मेरे भाई हैं, आप दोनों भाई से इज्जत है। नहीं सलवे जी संगाल मुझे फर्क पता है, बाय द वे घबराना नहीं है आपने। सलवे जी 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 बिल्कुल। अच्छा बताइए। सलवे जी संगाल वाले खैर रे सिल्वी बाजी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुंगा इकबाल भाई केवान से संग तास ते मुंगा पर तास टोल यो शांति तास टोल कॉल करे सासु आखो ठीक था जस नहीं मां जी आखो से प्रेम चागला हजारे दे खागा सवात की चीजां करा दो इकबाल दौलत खेल और हजारी और हजारे देगा सवाल जरूर रेगुलर कॉलरियम तकरीबन 2004 ना रेगुलर मिडिल ईस्ट टेलीफोन कॉम यूट्यूब दुनिया का कॉम और AVT खैबर का कॉम AVT न्यूज़ का कॉम टेलीफोन। हाँ इकबाल भाई नुदारा तू है जबरदस्त तासो लाशारी साहब के तासो वाले टेलीफोन नको पकाए तासो करो ना मां कोशिशों को तुमने कोशिशों को बिल्कुल नंबर न मिलाइयो दो, बिल्कुल न मिलाइयो। हां जी हां अगर मां तो पर केवान कम हो जाएगा बल डेम नंबर डुप्लीकेट छो मां के जंदर जवाना तुम उनके जंदर है। हां जी हां तो अगर मां जमा नंबर में जाऊं हां जी डेरा केवान साहब को ये इतना कहना है जी जी केवान साहब पैनल को जब आपको फोन लगता है तो पैनल को देखा करो ताकि आपको पैनल का पैनल पे जो बैठा होता है वो आपको कॉल का इशारा दे दे। तो प्लीज जब भी आप बात खत्म करें पैनल को देखा करो।
ठीक है ठीक है इकबाल भाई, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत ये क्या एडवाइस दी है मुझे इकबाल भाई ने आखिर में? यासर को पता होगा। यासिर? हाँ हाँ इकबाल भाई टीवी चल रहा है, मेरा मतलब ऐसे तो ना कह रहे हो ना, कॉल भी लेनी है लेकिन साथ साथ बाकी चीज़ें भी कैरी करनी होती। इकबाल भाई कह रहे थे कि जब कॉल आ जाए तो आपको इशारा आ जाए तो जल्दी ले लिया करें, ज़्यादा होल्ड ना अच्छा जल्दी ले लेकर क्या करें इकबाल भाई, हमने बड़ी और ज़्यादा भी जिम्मेदारी है यार, इतने तो ना करें प्रोग्राम ना में कि कॉल कुछ आते साथ दिखाना ही भी- आपकी कॉल ले ली तो फिर मज़ा तो नहीं आएगा। आपको कुछ दिखाना भी तो है ना प्रोग्राम में, आपने हम इतनी प्रोग्राम्स मेहनत का, करें तो K2 आपको भी क्या थोड़ी सी होता है? करवाएंगे हमें, फैमिली में ऐसा तो चल रहा है। अच्छा कि दिखाने से याद आया, जी। बिहाइंड द सीन की बात हो रही थी ना, इन सारे सितारों से मिलवाया, हाँ, बिल्कुल। उनकी खूबसूरत शक्लें दिखाई, हाँ, बड़े बिल्कुल। पोस्ट शोज, अच्छी तस्वीरें, क्या बात है, मतलब पूरी एल्बम बन सकती है। हाँ, एल्बम। अब आपको इनकी असली शक्लें दिखाते हैं। कैसे कैसे क्या मुझे बताएं। काशिफ इधर देखा क्या हुआ है? ज्यादा मजा ही काशिफ पे आएगा मुझे। बिहाइंड द सीन ये लोग कैसे होते हैं, किस तरह काम करते हैं, क्या मतलब की मूवमेंट होती है, क्या गुफ्तगू होती है, हाँ, हाँ। ये आपको बिहाइंड द सीन का हमने एक जासूस छोड़ा है, अच्छा एक छोटा सा जासूस है एंड वो फीमेल जासूस है। फीमेल जासूस है। आप लोगों ने गैस करना है ये आवाज किसकी है बाय द वे, ठीक है ना? हाँ। तो एक जासूस है जो K2 की दुनिया के लिए आज बाहर निकले और सारों के काम में दखल डाले। फीमेल है तो जासूसा है। जासूसा? हाँ जासूसा। उनके नाम के साथ फूफा लगता नहीं है। अच्छा आगे जाए। तो जासूसी है। जासूसी। तो ये जासूसी चेक करते हैं हमने जो आज लॉन्च की है जासूसी, ये किधर किधर किस किस को तंग कर रही है। क्यों किसी को पता नहीं है? क्यों मैं आपको रोक भी नहीं सकती, जब क्यों मुझसे भाग रहे, डर रहे हैं? मतलब ये क्या अजीब सी बात है, मतलब रोक भी नहीं है और फिर मैं बोल भी रहा हूँ तो कह रही है मैं पूछेंगी। हाँ मैंने तो कुछ नहीं पूछा, आप खुद ही भाग रहे हैं। मेकिंग मी कंफ्यूज, आप मुझे इस टाइम क्यों इंटरप्ट कर रही हैं प्लीज? वाकई बिजी? ओह माय गॉड सीरियसली मुझे तो कहीं से बिजी नहीं लग रहे, मुझे तो इजी लग रहे हैं आप। खैरियत है, कोई मतलब ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। मेरे को दुकान तो 2 दिन पहले आपको कोई लगता है? नहीं बिल्कुल नहीं था। हो सकता है आपने कुछ ऐसा खा लिया हो। नहीं आपको गलत फहमी है, तो क्या हुआ? कोई काम है, मेरी बहन मुझे ये बताएं। मार क्यों, आप इतने भारी भरम इंसान है आप। कहाँ जा रहे हैं? काम है कोई? कौन सा काम है? वो भाई उधर कभी कैमरा डिपार्टमेंट मुझे जाना है। क्यों? वो प्रोमो का देखना है, लाइटिंग के लिए, और क्यों? कौन सी लाइटिंग? लाइटिंग होती है यहाँ पे? नहीं, हमने तो सूरज डाउनलोड किया है, वो हमने कहा है ये कोई नया शो है जिसमें ये? सूरज डाउनलोड हो रहा है? ठीक है। हाँ मैं ठीक हूँ, आप जो कह रही हैं मैं लाइटिंग वाले एरिया में, मुझे क्या लग ही नहीं रही है। मैं बिल्कुल कुछ ठीक खा ले पी ले, मैं मंगवा देता हूँ। नहीं मैंने अभी खाया। तो फिर मैं मुझे जाने दो, मुझे काम है। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा मेरी बात तो सुने, भाग क्यों रहे हैं? अच्छा सुने तो, अच्छा पक्का भाग रहे, सुने किधर गए? हाय यासिर भाई, क्या कर रहे हैं आप? मैं आज K2 की दुनिया के लिए कुछ चीज़ें निकालूंगा। K2 की दुनिया? ओ यस, आपका शो है ना आज? आज शो है। शो में क्या क्या कर रहे हैं? शो में आज चीज़ें हम लोग कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि आज दरख्त के ऊपर क्या लगाया जाए। हम आपको लगा दें। मुझे लगाएंगे? अच्छा वैसे आइडिया अच्छा है। क्या? एक काम करते हैं क्यों ना आज प्रोड्यूसर की वो जो तस्वीरें होती है, प्रोड्यूसर्स जो स्क्रीन में नहीं आते वो लगाते हैं। जो ठीक है। ठीक नहीं है? हाँ किस किस को सोचा? सोचा है सबसे पहले मैं अपने लगाऊंगा। हाय मतलब आज मुझे पता चल गया कि सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं। आधा K2 में चला रहा हूँ। ठीक है ठीक है, मतलब आज जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनकी आप पिक्चर्स लगा रहे हैं? उनकी पिक्चर्स लगाते हैं। ओके ठीक है, मैं अपनी फेसबुक पर चेक करता हूँ सबसे खूबसूरत तस्वीर कौन सी है। ठीक है डन। रमजान का प्रोमो तुझे बताया तो था, मतलब न्यूज़ का कंबाइन। अरे तू जो है ना 2 दिन रेस्ट करके आया, 3 दिन तो अभी तक रेस्ट तेरी जिंदगी में नहीं है। चुप कर जा, काम कर ना कर। आज तो वैसे मैं तुझे क्या कहूँ कि कल फिर छुट्टी है, तो आज छुट्टी कर लेता, मंडे को आ जाता। ना तंग कर, इस टाइम दिमाग बंद है मेरा इस टाइम। दिमाग बंद है तो कंप्यूटर कैसे खोला है? बस कंप्यूटर खोला हुआ तेरी शक्ल देख के। कैसी? तेरी अपनी शक्ल बंद हुई भी तो मेरी शक्ल देख कैसे की? ना कर, इस टाइम फिर पूरा वाला। वैसे कैसा लग रहा है 2 दिन के बाद ऑफिस आना? स्टिल बुखार नहीं है आपको? आज तेरी जिंदगी में मसले मसाइल क्यों है? घर में कुछ खिलाया पिलाया है कि नहीं? यार यासिर चुप करेगा? हैं? बता ना।
प्रोग्राम अपने फ्लैट में नहीं गया? प्रोग्राम सच्ची बताइए, सच्ची बताइए यार सर, काम करने दे यार। तेरे घर में जो सबसे बड़ा स्पीकर है कौन सा? इसमें कोई भी साउंड बताना। प्रोग्राम वाले हैं तू बिल्कुल ठीक है, तू एक्ट कर रहा है, मुझे पता तू एक्ट करता है, एक्ट अच्छा करता है तू। इवन यासर में जूती काशिफ भाई का ये रूप मैंने पहली मर्तबा देखा। सीरियसली? हाँ, मैंने नहीं देखा था, वो बड़े मासूम से हैं। अभी मैं उसको लेके आऊँ, यहाँ से लाल हुआ होगा, बिल्कुल ही शर्मिंदा हुआ होगा, गुस्सा हुआ होगा इस पर कंप्यूटर के अंदर, इतना शर्मिंदा क्योंकि इसको लिटरली नहीं पता था। क्योंकि अगर इसको पता होता ना, इसने बहुत ही कोई मासूम सा है। हाँ, बहुत तरीके से और बहुत अच्छी सी बातें कर। और अमाद से जितनी हमारी जासूसा ने वर्जिश कराई है, कौन थी? मतलब कि इतना, मतलब कि अमाद कभी नहीं चला होगा, वो भागते भागते वहां तक चला गया। एंड अमाद जी हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट है और ऑब्वियसली आप उनको स्क्रीन पे मुख्तलिफ रूप में देखते हैं। अभी तक हमें पता नहीं चला कि असल वाला अमाद कौन है। और थर्सडे के बाद तो बिल्कुल मुझे शक ही हो गया कि असल वाला अमाद कौन है। लेकिन मैं बड़ी हैरान। थर्सडे का जिक्र हो गया फिर भी, लशारी साहब थर्सडे की रात मुझे अंदाजा था कि कुछ होने वाला है और मेरी मिमिक्री होने वाली है एंड एवरीथिंग। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब कि मजाक होगा, सब कुछ चलता है ऑब्वियसली टेलीविजन, इतना तो हमारा बड़ा दिल है कि हम मजाक ले लेंगे। लेकिन इस बंदे ने जो छोटी छोटी डिटेल्स पकड़ी हैं और जो ज्यादतियां की हैं उस प्रोग्राम के बहाने, छोटी छोटी प्रोग्राम के बहाने, मतलब कि उस दिन से अब 2 दिन गुजर गए उस बात को, मैं इतना कॉन्शियस फिर रहा हूँ ना कि मैं ज्यादा मोबाइल तो नहीं देख रहा, क्या मैं ऐसे तो नहीं खड़ा हुआ, क्या मैं ये तो नहीं कर रहा, क्या मैं दाढ़ी को तो नहीं हाथ तो नहीं कर रहे। मुझे इस बंदे ने मतलब कि अंडर कॉन्फिडेंट ही कर दिया है इतना, मतलब कि अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या किया था, क्या मिमिक्री हुई थी। अगर लशारी साहब आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, झलकियां निकाल के रखे हुए। और काम क्या यासिर का, यही तो सारा दिन करता है वो, आधा केटू चला रहा है, आधा केटू चला रहा है। तो चेक कराते हैं जी आपको कि ये जो मेरी मिमिक्री हुई थी इसमें हुआ क्या था मेरे साथ। अगर आप लोग एग्री करते हैं इससे कि बिल्कुल जी आप ऐसे ही हैं तो कॉल करके बताएं, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो वी आर फ्रेंड्स। चले चेक करते हैं। वो ये सेट नहीं था, वो और सेट था। मैं तभी तो आई हूं। टीम लीडर साहब प्लीज, आप इफ यू कैन हियर मी प्लीज, अभी बस कर दें यार, अल्लाह का वास्ता है, खुदा का खौफ करें कोई आप लोग हैं। शोर मचाया, मैं ऊपर से उठ के इधर आ गया हूं, क्या बात है? ओके भाई जी, क्या हाल है आपका? मुझे बताएं क्या किया मिस्टर भाई आपने? वही मैं कंटेंट जरा शेयर कर रहा था इनके साथ, लशारी साहब के साथ। टीम लीड राइट? जी जी जी। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? थोड़ा एटीट्यूड है। नहीं कोई अरे एक्सक्यूज मी, आप मेरा प्रोग्राम टीम लीड चेंज करेंगे? एक्सक्यूज मी, मुझे इस वक्त मेरे लाइव शो को अभी आप फिक्स कीजिए दोनों मिलके। मुझे नहीं पता ये खातून कौन है, कहां से आई है, किसने भिजवाया है ये शो खराब करने। भाई मैं खुदा का खौफ करें यार, बस पाले में मैं कसम से तंग आ गया हूं सबसे। अच्छा भाई, मैं कंटेंट इनको समझा रहा हूँ, ठीक है। और वो मैंने आपको मैसेज किया था ना, अब पता है करना क्या है। अब जब हम ट्रैवल लॉग के हवाले से बात करते हैं तो वो जो हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम के हवाले से किया था कि आपने जो इस प्रोग्राम में करना है वो यूं है कि जब जैसे आप ब्रेक से वापस आएंगे ना तो आपने करना ये है कि वो वाली स्टोरी सुनानी है कि जब हम साउथ अफ्रीका आप गए थे। साउथ अफ्रीका गए थे और वहाँ पे जो ओशन सी है वहाँ पे उसमें आपका जो प्लेन था जो लैंड करता है एग्जैक्टली पानी पे। वो स्पेशल वो वाली पानी में लैंड करता है। उसके बाद वहाँ पे आपने बिल्कुल अपने लेफ्ट पे आपने वो वेल को देखा था। वेल ऑफ कोर्स, हाँ वो चीज, ही इज राइट। हाँ वो आपने पहले वो चीज नहीं जी बात सुने, शार्क डालें इसके अंदर, वेल नहीं डालनी। वेल नहीं डालनी? हाँ, कई चीजें पता करेंगे। शार्क ही डालें। वेल नहीं, आपने वो वेल नहीं देखी थी, आपने शार्क देखी थी। नहीं अभी तो बट मैंने तो वेल देखी थी। नहीं भाई वो शार्क थी, आपने गलती से वेल देख ली। उसका नाम शार्क था। मुदस्सिर। अच्छा कैन वी सिट डाउन यार, टाइम बिल्कुल शॉर्ट है और मैं ताकि इनको थोड़ा सा कंटिन्यूअसली डिस्ट्रैक्टिंग दें, जैसे बात हो रही होती है तो सुना करें आप लोग। तो मैं आई लाइक हिम, वैसे ये बड़ा सेंसिबल लग रहे हैं मुझे ये हमारे जो टीम भाई मेरी बात सुनिए आप प्लीज, आप लोग बैठिए शो के अंदर सिंस यू आर हियर। अच्छा जैसे ही उसके बाद हम आते हैं, उसका आपका प्लेन जो लैंड करता है, हाँ लैंड एग्जैक्टली लैंड करता है। आपने शार्क नहीं वेल नहीं देखी, शार्क देखनी है। बट मैंने तो वेल देख, चलो मैं शार्क देख लूंगा, चलो जब मैं वेल देख सकता हूँ तो मैं शार्क भी देख सकता हूँ। उसके बाद जैसे ही आपका प्लेन थोड़ा सा आगे जाता है तो फिर बिल्कुल राइट साइड पे जो स्टेशन आएगा आपके राइट साइड पे,
तो स्टेशन पे उतरना है। पानी में स्टेशन? ओके हाँ ठीक है, वो उतर जाऊंगा। यार स्टोरी आपने खुद नहीं बताई थी मुझे। हाँ मैंने बताई थी। अच्छा, भाई, स्टेशन पे इस लेवल पे जाके- था, पहले इस लेवल पे था। अच्छा अब मैं अच्छा, थोड़ा कम हूँ। भाई ये चीज़ स्टेशन छोड़ दो तो आप एयरपोर्ट बनवा लें। एयरपोर्ट सही है। इन्होंने तो स्टेशन पे रुके थे ना भाई, वहाँ पे इन्होंने चाय भी पी ही थी। इज लाशारी साहब, इनके जहाज निकालें, उन्हें लैंड करवाएं। वो तो लैंड हुए थे ना। That would be a catchy. Finally we have somebody who's sensible on the set. Okay. हाँ ये सही है वैसे। आपके एक नहीं 2-3 जहाज पीछे हैं। 2-3 जहाज इकट्ठे वो लैंड करते हैं। इंसानी जहाजों की बात तो नहीं कर रहे हैं आप? फनी से हैं आप, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे। भाई आपने यही कहा ना कि 3 जहाज जो है ना वो एक ही जगह 3। आई डोंट माइंड, इनफैक्ट आई लाइक इट। डाल लीजिए सब कुछ, आप लोग मेरे पे डाल देते हैं एंड पे, फिर मेरे पे ही आ जाता है। चलो ठीक है, हाँ आगे नेक्स्ट। लेकिन आपने तो मुझे कहा था ये सेट तुम्हारा होगा, सारी ओ चीजें बस तुम्हारी कर दे पसंद बीबी, की खुदा होंगी। का वास्ता, तो कितनी भूखी, कितने तुझे शो चाहिए? मैंने कहा फौरन में तुझे घुसा दिया है, तुझे अपना मॉडर्न शो दे दिया। क्या चाहती है अब? तो क्या ये केटू तेरे नाम कर दे? क्या चाहती है मुझे बता। तो क्या बहुत ज्यादा बता दे, आज मुझे लिख के दे दे, तू बता दे। आहिस्ता आवाज में बात करें, आपको मालूम भी है ऊंची आवाज में सैम बात करें। कल छोड़े, बैंड बाजे वाले डाले इस लोग। गाड़ी में जो था ना इमरजेंसी, यार आप लोग हमारी बातें सुन रहे हैं। हाँ। यार ये क्या, ये बातें तमीज होती है यार, हैं, हाँ, ये ये बातें देखिए, होती हाँ। हैं यार। मैं थोड़ा सा तो हाँ। प्रिवेसी होती है हाँ। ना। सब कुछ मेरा मतलब हर जगह पहुंच जाएंगे आप। बंदा थोड़ा टाइम देता है। अब ब्रेक ली थी हमने, चले कोई नहीं, बात आगे। थी ऐसी। चले घर वाले, हाँ। घर पे होता है, कोई नहीं, आप भी तो घर वाले। आप लोग काम- कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम में वक्त बड़ा कम रह गया है जी। हम ऑब्वियसली थोड़ा सा आगे तक जाते हैं, 10:05 तक, एंड आप लोग कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। एंड जिस संजीदगी से और सीरियसनेस के साथ मैं इस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप लोगों ने घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। मैं एक ज़माने में ऐसे प्रोग्राम्स करने की कोशिश किया करता था, लेकिन फिर मेरा हादसा निकल आया, ठीक है ना। तो मैंने उसके बाद ऐसे प्रोग्राम करने बंद कर दिए। नहीं, सोच फैक्ट्री में तो आपका हासा नहीं निकलता आपने था, मुझे बड़े कहा- अच्छे प्रोग्राम करते थे। हाँ, जब मैं खबरें पढ़ता था तो लोगों का हादसा। हाँ वो लोग वो बड़ा मजे का होता था। नहीं, सोच फैक्ट्री में तो बड़ा- कैजुअली होता था ऑब्वियसली। जो सीरियस डिस्कशन भी, अच्छा छोड़े, आगे चलते हैं। आगे ये चलते हैं कि आपने ब्रेक पे जाने से पहले देखा एक बंदे ने कोशिश की मेरी नकल उतारने की। हाँ कोशिश, आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल इट वाज। या आप लोग कॉल करके बताएं कि उसने बिल्कुल अच्छी नकल उतारी, उसने बहुत गंदी नकल उतारी, आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं, इतने मोटे तो आप कभी थे ही नहीं, इस तरह के तो कपड़े कभी आपने पहने ही नहीं, इतना आप दाढ़ी को छेड़ते नहीं। ये अगर आप कहना चाहते तो आप कॉल करके हमें बता सकते हैं। मैं आपके मैसेजेस जरूर पढ़ूंगा, जितने भी मैसेजेस आए हैं। मैं इस प्रोग्राम को वाइंड अप नहीं करूंगा जब तक मैंने चंद मैसेजेस ना पढ़े हों। तो आप लोगों ने वहां भी घबराना नहीं है। अब चलते हैं जी, देखते हैं कि जब हम सेट पे आ गए थे, हमने अटैक कर दिया था, तो जो मेरा नकली केवान था और सिल्वी की जो नकली सिल्वी थी, उनके साथ हमारा क्या मुकालमा हुआ, चलिए देखते हैं। प्रोग्राम का नाम इनको नहीं आ रहा था और आप समझ गए कि ये सिल्वी और ये केटू की केवान। दुनिया की अभी तो हम एपिसोड रिकॉर्ड करें। कौन है, क्यों कर रही है इस तरह? लाशारी साहब ये क्या हो रहा है आपके प्रोग्राम में? एक मिनट, मेरे आई हैव अ सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन इवन। हाँ केवान बताएं। आप ही इसलिए। हाँ मुझे पता है। जाहिर है आपने तो बोलना ही है कि आप ये इसलिए। आप किधर से आए हैं मुझे ये बताएं। केवान है ये, हम क्या केटू की दुनिया मतलब करते क्या है हैं। आपका? मैं कहाँ से आया हूँ? केवान कभी भी ऐसे नहीं हो ये सकते। सारा दिन तो आप ये मेरे पास केवान है। छुट्टी की एप्लीकेशन लेके आप पहुंची होती ये है, वो आपको पता नहीं वजन मैं कौन। वो आपके पास में नहीं आती हूँ और एप्लीकेशन में आपको नहीं में वजन वगैरह काफी बढ़ा लिया था। ये एक्चुअली मेरे कीटो से पहले वाला वर्जन है। या ओके, दिस इज द कीटो बिफोर वर्जन एंड नाउ कीटो आफ्टर वर्जन। अच्छा इंशाल्लाह कुछ सिल्वी नहीं, आप अपना आफ्टर शॉक्स भी असल नाम आप इधर आके बैठे, अगर आपको कुछ कोई बल नहीं राम मैं have a आपको seat, क्या यार, guys. समझाऊं। थैंक यू। यही मैं बताना चाह, आप प्लीज बैठे इधर, आप प्लीज अगर आपने बैठे। केटू में कोई चांस चाहिए तो अच्छा बताओ, मैं आप लोगों को सिल्वी पता क्या बताना चाह रहा था कि एक्चुअली लशारी साहब, लशारी साहब आप जरा मैंने कहा थोड़ा दूर होके बैठे, आप जरा बहुत ज्यादा आपके अंदर की चीज। ये कौन बैठ गया इधर सीट पे? केवान साहब एक्सक्यूज मी, आप होंगे टीम लीड, बिल्कुल मैं मानता हूँ, बट प्लीज आप मेरी सीट से उठिए। मैं बहुत टची हूँ अपनी सीट को लेके। लशारी साहब की प्रोग्राम की मैंने बड़ी तारीफें सुनी है और मैं देखती हूँ ये आज क्यों लोग आ गए नहीं ज्यादा तो हो गया, बट मैं लाशारी साहब हूँ, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड प्लीज। आपकी बात थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। लशारी साहब मुझे तो आप पे भी शक हो गया कि कहीं आप भी नकली ना हो। आप पहले बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिल्वी है। केटू की दुनिया मेरे साथ केवान करता है, ये केवान नहीं है और आप सिल्वी नहीं हो सकती। अच्छा ऑटो पे, मुदस्सिर, तो फिर तो आपकी जरूरत ही नहीं मेरे ख्याल में। मुदस्सिर क्या कह रहा है? नहीं इनकी जरूरत ही नहीं है, ऑटो पे हमारे पैनल हो जाते हैं। आई डिडंट नो भाई वो सिर्फ लेटर बनवाते हैं। अच्छा ठीक, ओह ठीक। मुदस्सिर ये क्या कंफ्यूजन है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन है? मुदस्सिर भाई इनका ऑडिशन लें, इनका मॉक रिकॉर्ड करें, तो मुझे दिखाएं। हाँ इनको आगे
नहीं, she has the face, न्यूज़ इनसे पढ़वाई जा सकती है। आप मुझे बोलेंगे अच्छा, ये आप केवान नहीं है कम से कम। बस कर दो यार, खुदा का खौफ करो। सिल्वी आप इन्हें समझाएं, आपकी जो जीरोक्स कॉपी आ गई है। मैं 2 मिनट मुझे बात करने, आप मुझे बताएं, न्यूज़ कास्टर थी ना मैं पहले, आप कैसे आई हैं? आप तो अभी आई हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप कौन से ईयर में आई हैं? सबर करिए मुदस्सिर, मैं पूछती हूँ, आप कौन से ईयर में आई हैं? मैं आई हूँ यहाँ 2013 में। 13 में तो मैं थी ही नहीं। 13 में आप गलत है ना? मैं 13 में थी। खुदा का खौफ करें, इतनी भी आप अब छोटी नहीं है कि आप गए 2013 में। आपने मैंने स्टार्ट नहीं किया था जॉब। आप असली वाली है ही नहीं, तो आप कैसे होंगे? अच्छा केवान साहब जरा थोड़ा सा इधर आप होएं, ये प्लीज ये सीट मेरी है। केवान साहब इतने भारी भरकम नहीं हो सकते। Who is this? ये अच्छा हाँ बोले। कीटो से पहले I was before ऐसे ही में था। बोले कीटो के बाद मैंने वजन इससे कम किया। सिल्वी आप इन्हें बताएं कौन है, कहाँ से है? जरा पीछे देखें, ये जो नकली केवान है। नहीं पीछे मुड़ के, मैंने मेरी सक्सेस स्टोरी है, मैं पीछे मुड़ के देखता ही वरना आप पत्थर के हो जाएंगे। नहीं आप आगे देख लें। आप साइड पे मुलायम कौन है भाई साहब? यस आप कौन? अब आपको भी एक मिनट ये देखें। आप कौन? मुदस्सिर भाई, इनका भी नया ऑडिशन बिल्कुल मेरे जैसा लगता है। I need to make sure कि I'm in the frame all the time. You have to sit down for that. I will sit down, but ये कौन है? मुझे पता ही नहीं था कि मेरे जैसा हसीन इंसान एक और भी पाया जाता है इस दुनिया में। नाज़रीन पता ये तो केवान है ना, टीम लीड है हमारे। केवान ने कभी पुठा रेजर नहीं मारा, पहली बात तो ये क्या है? ये कौन लोग आ गए हैं? केवान ये क्या हो रहा है? ये अपने आप को केवान कह रहा है? जी ये केवान कह रहा है, केवान है ना, कह रही है अपने ये तो आप। हमारी टीम केवान की स्पेलिंग आती है तुम्हें? सिल्वी ये दैट्स प्रूफ कि हमारा कीटू की दुनिया कितना सक्सेसफुल है। लोग हमारा गेटअप कर करके यहाँ आ रहे हैं, हमें इम्प्रेस कर रहे हैं। केवान की छेड़ भी अंग्रेजी है और वो ग्रामर की गलतियां भी नहीं करेगा। ओ अच्छा तो दैट्स मीन कुछ नहीं होता। वो जान के छेड़ है, केवान की आदत है। ये कौन है? मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिल्वी है। ये आपका मिनी वर्जन है? हाँ ये मिनी वर्जन है। अच्छा बड़ी तरक्की होगी। आपने अपना मतलब रखा, जब आप छुट्टी पे जाएं तब ये आपको कवर अप करती हैं। अच्छा मैंने आपको इतना कवर किया है और आप उधर मेरे केवान से लड़ाई की और आप कीटो से पहले नहीं है ये। वेरी नाइस कैरेक्टर्स, ये हम इनको इंशाल्लाह जरूर चांस एक मिनट प्रोग्राम में। इन दोनों को क्या हाल है? ठीक है मैं नहीं, I'm good. मुझे पहचाना है आपने? नहीं, मैंने आपके साथ शो की, ऑफ कोर्स। बैठे। Who are you? मैं भी कहूँ केवान के अंदर 33 की हवा किससे भर दी है? केवान का चाइना इधर आना यार, इधर बैठे आप प्लीज। क्या हो रहा है? यार ये इतना तो अच्छे दिनों में भी नहीं था यार। नहीं और सेंस ऑफ ह्यूमर एक टू शॉट काटो। नहीं 2 शॉट काटे यार। इतना तो मैं कभी भी नहीं। ऐसे भी नहीं होगी। खाते पीते गिराने से। अच्छा आप मुझे बताएं, आप कैसे केवान है? कोई मुझे जस्टिफिकेशन दे, मैं तो सिल्वी हूँ। देखिए अब रोती अब क्या बताएं यार, सीरियसली मैं वही बात है ना, अब दोबारा देख के मैं दोबारा कॉन्शियस हो गया हूँ। मतलब कि मुझे अपनी आवाज़ भी बदलनी पड़ेगी, मुझे अपने बोलने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। डर के मारे आज के प्रोग्राम के अंदर मैंने अपने फोन को हाथ भी नहीं लगाया। और आपको पता है जिया ने जब से मेरा कैरेक्टर किया तब से मेरी हर वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी ही रहती हूँ जैसे जिया ने किया। अब मैं हर वक्त मुस्कुराती रहती हूँ कि नहीं मेरा चेहरा यूं नहीं। आप बोलती हुई लग रहा है। हाँ मैं जिया की आपको अच्छी बात भी कर रही ना, आपकी टोन से लगता है आप बिल्कुल। अब नाज़रीन आप लोगों को कैसा लगा? आप 10 में से नंबर दें कि अमाद ने और जिया ने कैसी मिमिक्री की हम दोनों की। हम कोई ऑब्वियसली इतने कोई बड़े कोई स्टार्स या सेलिब्रिटीज नहीं है, लेकिन इन दोनों के साथ हमारा इंटरेक्शन रहता है, इसलिए इन्हें वो छोटी छोटी हरकतें पकड़ी हमारी। और अगर आपको लगता है कि बिल्कुल उसको देखते साथ आपको केवान की या की सिल्वी की याद आती है, तो इसका मतलब ये कि उन दोनों को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अच्छी मिमिक्री की है और बच जाएंगे, फिर आ सकते हैं वो स्क्रीन पे। इसके बाद K2 पे आइंदा कंटिन्यू कर सकते हो। और उसी दिन अमाद कहीं से जा रहा था, मैंने कहा केवान सुने, और मैंने कहा ओ ये तो केवान नहीं है। वो एक झलक में मुझे दिखाई दिया कि केवान है। नहीं खैर है, वजन कोई मसला नहीं। इन्हीं की लोटनी मची, मेरा मतलब है। इमाद ने ट्राई, इमाद और जिया ने। अच्छा प्रोड्यूसर साहब और कुछ दिखाना है हमने? अच्छा ठीक है, कोई मैसेजेस पढ़ लेते हैं। कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं जी, क्योंकि फिर लोग ख़वातीन और हज़रात के बगैर हमने आज तक प्रोग्राम किया ही नहीं है। एंड देखते हैं जी हमें एक मिनट, ऑब्वियसली क्योंकि काफ़ी देर से मैंने लैपटॉप देखा नहीं था तो वो डिस्कनेक्ट हो गया है। आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं। 0518094521 पे कॉल करें और उसके दौरान मैं कोशिश करता हूँ सिल्वी कि मैं ये व्हाट्सएप को कनेक्ट कर दूँ फ़ोन को। और आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपके मैसेजेस अभी कनेक्ट हो गया जी। देखते हैं जी किस किस का मैसेज आया है। बहुत लंबी लाइन है, नीचे से शुरू करते हैं जिन लोगों ने पहले मैसेज। अच्छा ये है, इधर आ जाते हैं।
सलाम एंड वेलकम टू द शो साबिर बाला गढ़े से। ओ साबिर, क्या हाल उसके है? अलावा जी एक तस्वीर भेजी है मेरी, मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? क्योंकि आपने बोला हुआ था ना कि मेरी पिक्चर या कुछ दिखा दी, तो साबिर ने भेज दिया। उसके अलावा जी और कौन है? रुखजेब और बाबर और K2 ट्रांसमिशन से हमें तस्वीरें आई हैं, ठीक है। और ब्रेक लेनी हमने, तस्वीरें नहीं दिखानी। अच्छा, इसमें कैसे यासिर नहीं दिखा रहे तस्वीरें? ट्रांसमिशन कह रही है कि तस्वीरें नहीं दिखानी। हो तस्वीरें हैं ही ट्रांसमिशन की, क्या कितने ठीक है, फिर मैं ब्रेक पे वापस आके भी नहीं दिखाऊंगा। चलिए जी ब्रेक पे चलते हैं, जल्दी से वापस आते हैं। मैंने व्हाट्सएप का सिलसिला शुरू कर दिया है, जल्दी जल्दी आप भी मैसेजेस भेजिए, आपके मैसेजेस भी दिखा सकते हैं क्योंकि व्हाट्सएप पे सारी दुनिया को आपकी तस्वीरें हम दिखाएंगे K2 की दुनिया के अंदर छोटे से वक्त में। साउंड इफेक्ट्स का क्रेडिट जाता है, वैसे इतना मजे का शॉट नहीं था। साउंड इफेक्ट्स ना हो ना तो शॉट इतना अच्छा नहीं लगता। आप सोच सकते हैं ना, ऑडियो वीडियो दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो ये हमने इफेक्ट्स दिए, यासिर की प्रोडक्शन को चार चांद लगा दिए, ठीक है। जल्दी से चलते हैं मैसेजेस की तरफ, आप लोगों को इंक्लूड करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले ट्रांसमिशन ने मैसेज भेजा था, फिर ट्रांसमिशन की कॉल आ गई थी कि ब्रेक ले लें। अरे कैसे कैसे? ये जी ट्रांसमिशन से रुखजेब है, K2 ट्रांसमिशन में बैठे हुए। ये है बाबर, उधर मुंह करके बैठे हुए, इसलिए गंद होता है सर। स्क्रीन की तरफ देखता नहीं है बंदा यार, उधर मुंह करके बैठा कर। अच्छा ये बाबर है और ये छोटे से बच्चे की तस्वीर भेजी, इसका नाम नहीं बताया और ये किसका बच्चा है, ये ट्रांसमिशन से ही है, कोई उनका ही बच्चा है, इसका नाम नहीं बताया। लेकिन थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारे शो में हिस्सा लेते हैं, इसलिए आप बड़े शौक से प्रोग्राम देखते भी हैं और करते हैं। ब्रेक की थोड़ी ज़्यादा लेते। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शबीर तनोली हैं UAE दुबई से, आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर भाई। अच्छा जी, उसके अलावा मलिक मुश्ताक हैं चकवाल से, उनका बेटा फवाद है। ये फवाद का चेक करिए। उसके अलावा जो ऊपर चलते हैं, रुखसार हुसैन हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपका हंसना बहुत पसंद है भाईजान, मेरे पापा को आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, आपके वालिद साहब को मेरा बहुत ज़्यादा सलाम। एंड हमारी वालदा साहबा की तबीयत ख़राब है, तमाम दोस्तों से दुआ की दरख्वास्त है। K2 TV के हाजरीन और नाजरीन से दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह पाक सबकी माँ को लंबी उम्र दे, आमीन आमीन। ये हैं जी रुखसार हुसैन हैं बिरोत से। जैन शहजाद हैं रावलपिंडी से, अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, माशाल्लाह, मज़ीद तरक्की दे, प्लीज़ मेरे बेटे की पिक दिखा दें। ये लें जी, आपकी बेटी की भी आइसक्रीम का यार ये तो ज्यादती, अगर इन दिनों में खा रहा हो तो ना खाने दें। हाँ, ये बच्चे बीमार हो। जैन शहजाद रावलपिंडी से। अच्छा ये कौन है? प्लीज पिक दिखा दे, कटक अटक अटक। ये ले जी, दिखा दी, आपने प्लीज बोला इसलिए हम प्लीज की बहुत कदर करते हैं। अच्छा जी ऊपर चलते हैं, मिस कॉलें आई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया, नाम नहीं बताया आपने, कोई बात नहीं। ये कौन है जी? अली मंजूर है AJ के मुजफ्फराबाद से। सेल्फी बाजी को सलाम। सेल्फी भाई, वालेकुम सलाम। मैसेज पढ़ा करें व्हाट्सएप के, जनाब डांट रहे हैं। हाँ तो पढ़ लिए ना, बस सलाम भी आ गया, वालेकुम अस्सलाम। ये ले अली मंजूर, आपका दिखा दिया मैसेज, अगली बारी मैसेज किया करें प्यार से, ठीक है? हम जरूर दिखाएंगे। अच्छा नीचे है जी, बहुत लंबी चौड़ी कोई लिखी हुई है, माशाल्लाह आप लोगों का प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगा, अल्लाह मजीद कामयाब करे। जावेद इकबाल बेग हैं अपर कोहिस्तान से, बहुत मसरूफ़ है इस वक्त, एक फ़ोन पे बात कर रहे हैं, एक फ़ोन से तस्वीर ले रहे हैं, आगे लैपटॉप है, ठीक है कोई मसला नहीं। ऊपर चलते हैं, हेलो सर कैसे हो आप? अस्सलाम वालेकुम, सलाम टू ऑल टीम, नाम नहीं बताया, कोई बात नहीं। हाय आप लोग कैसे, आपका प्रोग्राम फर्स्ट टाइम देखा, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, K2 जिंदाबाद। आई एम उबैदा फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आज फर्स्ट टाइम। अच्छा दोबारा मनाहिल ने दोबारा से, उबैदा और मनाहिल ने एक ही फ़ोन पकड़ के दो बारी। अच्छा अच्छा, तो मनाहिल और उबैदा आप दोनों को भी सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, मुल्तान से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। आगे कौन है? अस्सलाम वालेकुम किवान ब्रदर एंड सिल्वी, हैप्पी विश यू अ नाइस डे। आई एम शेयरिंग लेटेस्ट फोटोग्राफी ऑफ माइन, ऑल्दो इट वाज रिस्की बट एज आई एम रिस्क लवर सो आई कैप्चर्ड इट, होप यू गाइस लाइक इट। इमामा है इस्लामाबाद से, जिन्होंने एक तंबूरी की बहुत करीब से तस्वीर ली है। अच्छा ये रिस्की ख़वातीन और हज़रात, कभी आपको एक तंबूरी इतनी खूबसूरत नहीं दिखी होगी। ये इमामा की फोटोग्राफी का कमाल है, जिन्होंने तंबूरी की मूछें भी बना दी। ये तंबूरी काफ़ी पुरानी है, ज़माने कदीम की तंबूरी है, इसलिए इसकी मूछें हो गई। फिर भी वैसे ऑनेस्टली
व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रीचर। हाँ बिल्कुल, किसी ने सोचा तस्वीर था? से हाँ लेकिन जब इसका मूड खराब होता है तो सारी ब्यूटी खत्म हो जाती है। फिर जहर लगने लगती है। और ये मामा गिरी हैं या फिर जान के बैठी हुई हैं या फिर एंजॉय कर रही हैं, लेकिन पानी के अंदर है। ये गर्मियों की तस्वीर मुझे लगती है। होगी। अच्छा आजकल तो ठंड है। ये हो गया जी मामा का, वही मैसेज रिपीट हो रहा है। ओके, ऊपर चलते। अब्दुल रहमान है लाहौर से, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मुझे आपके बात करने का स्टाइल बहुत। ये मेरे बात करने का स्टाइल क्या है वैसे? ये तो ये आप बताएं लोग ना। बड़ी बातें करते हैं, मुझे बात करने की स्टाइल। लोग मेरी बात करने के स्टाइल पे इतने लोग मिमिक्री कर रहे हैं आजकल मेरा मतलब, इस स्टाइल की। ये अमाद से पूछें आप। अच्छा जी, हुसैन ने मैसेज किया था, ये हुसैन की तस्वीर है। कहाँ से है? अच्छा ठीक है, कहाँ ऊपर से चलते हैं जी, देखते हैं किसके मैसेजेस आए हैं। इस्लामाबाद से ये मेरी बेटी की पिक है, ईशाल नाम है इसका। ये लें जी ईशाल की तस्वीर, वेरी क्यूट वेरी क्यूट। अच्छा जी, और ये ईशाल के साथ कौन है छोटा सा? उनकी बहन या कजन होगी। माशाल्लाह, इस्लामाबाद से है। ईशाल के साथ जो छोटा है उसका नाम भी बताएं। अच्छा जी, इस्लामाबाद से आ गया, थैंक्स भाई कह रही मनाहिल और उबैदा। नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा लगता है जब न्यू अच्छा आते हैं, न्यू से न्यू गेस्ट आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह करे आपका प्रोग्राम इसी तरह चलता रहे, आमीन। कौन है? नाम नहीं बता, लेकिन ये इनकी तस्वीर है जी, ये इन्होंने शेयर की है। ऑलराइट, ठीक है, कोई मसला नहीं, नाम मैं नहीं ढूंढ सका इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, कोई 150 तस्वीरें शेयर हो गई हैं। बच्चों की या बड़ों की? खुरम जफ़र है मुल्तान से, उन्होंने अपना काम बहुत शेयर किया, लेकिन इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन खुरम जफ़र मुल्तान, आपने अगले हफ्ते भी हमें मैसेज करना है, इंशाल्लाह हम आपकी तस्वीरें ये सारी जो आपका आर्ट वर्क है दिखाएंगे। अच्छा जी सिल्वी जी, लोगों का बिहाइंड द सीन हो गया, बिहाइंड द सीन के सितारों से मिलवा लिया, मैसेजेस जितने मैं पढ़ सकता था, मुल्तान से, लाहौर से, कश्मीर से, काफ़ी मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, अपर कोहिस्तान से, अपर कोहिस्तान से, मुख्तलिफ इलाकों से, केटू की दुनिया के अंदर, केटू के जो सितारे भी नहीं, केटू के फैमिली मेम्बर्स जो कि आप लोग हैं, आप हिस्सा लेते, आप लोग के बगैर हमारा प्रोग्राम, हमारा टेलीविजन चैनल नहीं चलता ही नहीं, हमारा मूड ही नहीं होता चलाने का, इसलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज करने के लिए, कॉल करने के लिए। जिनकी कॉल नहीं मिली बहुत माजरत के साथ, कोई बात नहीं, मतलब कि और अगली बारी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक कॉलर है हमारे पास, वजीरिस्तान से कॉलर, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है? जी मैं दुरिया बात कर रही हूँ, वजीरिस्तान से। दुरिया बात कर रही है? जी जी, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। दुरिया आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र है आपने मेरा नाम सही लिया, वरना मैंने जब भी कॉल की मेरा गलत ही नाम लिया जाता है। दुरिया एक्चुअली मेरा जो ताल्लुक है ना केटू टेलीविजन से ऐसा है कि मैं बाकी प्रोग्राम्स भी देखता हूँ, और आपने मिशी को जो जोड़ा प्रॉमिस किया ना, मुझे बहुत जलन हो रही है तो दुरिया मैं देख रहा था मॉर्निंग शो, आपने मिशी खान के लिए जोड़ा प्रॉमिस कर दिया है, मुझे भी चाहिए। सर मैं लाशारी साहब को भी कॉल करती रहती हूँ, लेकिन मिशी जो है ना वो बहुत ही हमारी ना फेवरेट है, मैं क्या बताऊँ आपको। चले वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है जी, ऑब्वियसली मिशी हमारी शान है केटू टेलीविजन है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी लगती है। और सर आपका जो स्टाइल है, जो आपका स्टाइल है ना, दबंग स्टाइल आपका और लशारी साहब का। अच्छा, लशारी साहब से कंपेयर कर रही हैं आप मुझे? दुनिया आप तारीफ कर रही है, बेइज्जती कर रही है वैसे? वजीरिस्तान का। जी जी बोलिए। मैं बोल रही थी आपको भी कोई तोहफा चाहिए वजीरिस्तान से? आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है, थोड़ी आवाज ऊंची कर दीजिए। आपको भी कुछ चाहिए? मैं बोल रही थी आपको वजीरिस्तान से कोई चाहिए तोहफा? देखे ना, मैं स्क्रीन पे बोलूंगा तो कितना लालची लगूंगा समझ जाया करें ना आप। लालची नहीं लगे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। हमें भी बहुत अच्छा लगा, हमें भी कॉल किया करें, इसी तरह बात किया करें, केटू के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करती रहा करें। आप केटू की फैमिली का हिस्सा तो आप बन ही गई हैं, तो हर प्रोग्राम के अंदर हम मुंतज़िर रहेंगे कि आपकी कॉल आए। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। को मेरा बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत प्यार दे दीजिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन हमें अगले प्रोग्राम में आपने कॉल करनी है, हमारे प्रोग्राम में भी करनी है। निशी को कहती है, हमें नहीं करती है लेकिन अच्छा लगा जी, आज सुबह में देख रहा था मॉर्निंग शो, एंड निशी को बहुत ज्यादा रेगुलर कॉल करती है दुरिया, एंड मुख्तलिफ लशाई साहब के प्रोग्राम में भी कर चुकी है आई बिलीव। मैं बता रहा हूँ, मैं केटू बहुत देखता हूँ, मैं आज पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में। अच्छा, मैं बता रहा था आपको
बिहाइंड द सीन के लोग दिखा दिए, सितारे दिखा दिए, बिहाइंड द सीन की हरकतें दिखा दी। बिहाइंड द सीन कितने मसरूफ होते हैं हमारी टीम मेंबर्स, आपने देखा है अमाद कितना मसरूफ था, काशिफ तो बहुत ही ज्यादा मसरूफ था, तंग भी हो रहा था, यासिर उसको काम नहीं करने दे रहा था, यासिर खुद अपने मोहब्बत में मुब्तला होते हुए अपनी तस्वीर देख रहा था। वो उसकी प्रोडक्शन का सबसे एक वो होता है, मुश्किल मरहला होता है जब सबसे पहला मुझे मैसेज आता है फिर कॉल आती है, सर दरख्त पे क्या लगाना है। अच्छा, यासिर को सिर्फ दरख्त की मतलब कि हमारे केटू की दुनिया दरख्त से लेके दरख्त तक ही होता है। उसके अलावा इस बंदे ने आज तक मुझे कुछ नहीं पूछा कि उसके अलावा क्या करना है। सबसे पहले ये बताया था दरख्त पे क्या लगाना है, ठीक है ना। यासिर फिर मुझसे पूछ लेता है, फिर कुछ घंटे बाद एक और मुझे मैसेज आता है, सैम का मैसेज आता है, सर दरख्त पे क्या लगाना है। अब ये दरख्त इतना हमारी जड़ों में घुस गया है ये जो दरख्त है कि इसके साथ हमने क्या करना है। अब देखिए जी, इतना रंगीला दरख्त है हमारा, एंड इसके ऊपर ऑटोग्राफ्स भी हैं। हमारे केटू के जो स्क्रीन के सामने वाले सितारे हैं वो सिर्फ ऑटोग्राफ से नजर आ रहे हैं, और जो स्क्रीन के पीछे वाले सितारे हैं उनकी तस्वीरें हैं। आप सोच सकते हैं कि केटू का जो कल्चर है और जो हमारी फैमिली का, हमारे खानदान के अंदर जो एक कल्चर है, वो इस दरख्त से इतना आइडली इस वक्त रिप्रेजेंट हो रहा है कि स्क्रीन के पीछे वाले ज्यादा जरूरी हैं और स्क्रीन के आगे वाले दस्तखत की हद तक भी। हाँ, बिल्कुल, वो दस्तखत की हद। जिनके चेहरे आपको नजर आते हैं, हसीन चेहरे जिनके नजर आते हैं, उनके दस्तखत आ गए, वैरायटी आ गई, क्योंकि वो तो चेहरे आप देखते रहते हैं। लेकिन जिनके चेहरे आपको अक्सर स्क्रीन के सामने नहीं नजर आते, वो भी आज की केटू की दुनिया के अंदर हमारे साथ थे। और यही है केटू का एक कल्चर, यही हमारी सकाफत का हिस्सा है। हम इसी तरह से चलते रहते, स्क्रीन के सामने वाला बड़ा, स्क्रीन के पीछे वाला छोटा, वो सीनियर वो जूनियर, ऐसा कोई निजाम नहीं है। सब भाई हैं, छोटे बड़े, हम उसी तरीके से ऑपरेट करते हैं। और ये हम आपके लिए करते हैं ताकि आपको भी पता चले कि घरेलू माहौल इसको कहते हैं, और हम एक अपने आप को फैमिली चैनल इसलिए कहते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम आते हैं सेट के ऊपर और ऐसे मतलब कि बहन भाइयों की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभार एक बंदा थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेता है और कभी कभार कुछ लोग उतनी मेहनत नहीं करते, तो ऑब्वियसली वो बुरा लगता है ना, पैड़ा लग जाए, ठीक है ना। तैयार मिल जाता है कि हाँ मेहनत से करते हैं। कुछ लोग मतलब कि 5-5 जगहों से हो के प्रोग्राम में आते। ये मैं आपको मजीद क्या बताऊं, ये जरा जाके क्लिप तो देखें। किस चीज का? किस चीज का? देखिए ऑडियो रिकॉर्ड तैयारी करवाते हैं आपके प्रोग्राम। प्रोड्यूसर है कौन? 3-4 लोग तो लगे हैं। यासिर, आपने मुझे कुछ बताया? यासिर बेचारा प्रिया को रहा है, सैम इधर लगी हुई है, हमारे को शेरो शायरी को लगाया गया मैंने। इंटरव्यू आए थे, मेरा मतलब है दोनों ऐसे हैं, दो कैमरे लेके पहुंचे हुए हैं। उसके बावजूद भी वेली है ना प्रोग्राम के बाद से। अच्छा, सुना जाती है। टेंशन है मेरा, मैं 2 घंटे पहले सारा बता दिया कि आज प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, लेकिन फिर बड़ों को बताना चाहिए प्रोग्राम में क्या होगा के साथ बात छोड़ के उम्र पे आ जाती है। उम्र पे नहीं, कितने साल सीनियर थे आपकी बात। मैं कितने साल तो मैंने कब कहा है कि आप मोर देन हाफ योर करियर सन कैप्चर कर लड़ाई हो रही है हमारी। हां, शो से पहले लड़ाई नहीं है, लड़ाई होती तो सेट सारा आप फिर आपने तो बनाना। हां, पिक्चर तो बनाए ना, क्या हुआ? यार फिल्टर लगाते हैं, चिट्टे फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर तो ठीक है, लिपस्टिक लग जाती है। शुक्र है। ये क्या था? ये तो था, ये जो दरवाजा जिस बंदे ने खोला ना, अच्छा ये देख रहे हैं आप, जालिम लोग ये कोई आज के प्रोग्राम के अंदर नहीं है, ये हर रोज होता है, ठीक है ना। और मुझे इसमें लिटरली कोई शर्म नहीं थी, और बाद में मुझे भी कुछ इतना बुरा लगे कि ये रिकॉर्ड हो रहा था, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए, सच्चाई से आपको आगाही मिलनी चाहिए। ये जो लोग आजकल कह रहे हैं ना, रियलिटी को फेस करना चाहिए, असलियत इनको भी असलियत को फेस करना चाहिए। बड़ा मुश्किल होता है। मैं बड़ा अपनी तरफ से गुस्से में आने की कोशिश कर रहा हूँ, हंस के मेरा मतलब है बुरा हाल हुआ है, कभी सीरियसली लिया ही नहीं है इन्होंने मुझे। इतनी शर्मिंदगी की बात है, मुझे पता ही नहीं था। और ये है कौन, ये किसने किया था?
कैमरा कौन सा था? मुझे लगता है ये अनमोल भाई चैनल है, कौन प्रोड्यूसर है, क्या हो रहा है केवान, ये आपके साथ मेरा भी कोई होना है। कंट्रोल नहीं, मेरी कुछ सुनता ही नहीं है। मैं कौन हूँ भाई? साहिल केवान के साथ भी हो जाता है। मेरी कुछ सही नहीं है इसके अंदर। अल्लाह, मुझे कुछ नहीं पता था कि ये लोग ये भी दिखाएंगे। प्रोग्राम तो खत्म होने वाला था, तो ये किधर से आ गया ये क्लिप? प्रोग्राम के शुरू ऐसे ही होता है, हर मर्तबा ऐसे शुरू होता है। मैं 3 चक्कर लगा के वापस आता हूँ तो सिल्वी आती है और फिर प्रोग्राम शुरू होता है। लेकिन लिटरली इतना सब कुछ होता है, फिर आगे मैं आगे थोड़ा सा डांटने की कोशिश करूँ ना करके होता है। आज ये पिक्चर बनाते हैं, आज ये केवान मैं पिक्चर बता रहा हूँ, मैं इस तरह करती हूँ। मैं नहीं कर सकता भाई, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, की- मैं केवान, लेकिन खत्म ये कर। आपके साथ भी होनी है, ये याद रखें। क्या मेरे साथ होनी है? आपको पता नहीं होगा और मैंने रिकॉर्डिंग आपकी की होगी और इसी प्रोग्राम में आपको पता नहीं, मैं हमेशा रोल में हूं तो तीनों हजरात इसी नोट के अंदर वाइड अप करते हैं। आपने आपकी अपनी सच्चाई दिखाई, अंदर की सच्चाई। तो हम स्क्रीन के पीछे इस तरह की लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, लेकिन इस लड़ाई के अंदर आपने ये देखा कि इसके अंदर भी तमीज़ थी, इसके अंदर भी अदब था, और अदब व अदाब का सिलसिला हम ख़त्म नहीं करते हैं और कहीं बिल्कुल भी छोड़ते नहीं उसका साथ। और गलतियां निकालते हैं और वो भी आप में निकालते हैं। अदब अदाब थोड़ा कम हो जाता है तो आदाब अर्ज़े मंगल की रात को 9:30 बजे मैंने कहा थोड़ी सी प्रमोशन करता हूँ। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के अंदर। आज के प्रोग्राम में मुझे बड़ा मजा आया, मुझे खुद ऑनेस्टली। मैं वैसा कहता नहीं हूँ, नहीं मतलब आता है मजा, लेकिन आज के प्रोग्राम बहुत मजा आया क्योंकि आप लोगों को हमने मौका ही नहीं दिया बात करने। अपनी बातें करते रहे। आज के प्रोग्राम में हमें मजा आया क्योंकि हमने अपनी चीजें आपको दिखाई, अपने घर के दरवाजे खोल के आपको दिखाया। ऐसा ही है। पर्सनल हो गए थे आज के साथ, और उम्मीद है कि जितना हम पर्सनल हुए उतनी बातें भी आपके दिल में बैठी हो। आप भी हमें अपना समझ के हमारे टीवी चैनल देखा करें, और सोशल मीडिया पे अगर बहुत ही जिंदगी से तंग आके, तप के, गुस्से में आके अगर कुछ बुरा लिखना ही है तो तमीज के दायरे में रहते हुए तंज भी हो सकता है और क्रिटिसिज्म भी, तनकीद भी हो सकती है। गाली गलूच की जरूरत नहीं है क्योंकि गाली गलूच से आप छोटे लगते हैं और ये आपको करने की जरूरत नहीं। तो हमारा मकसद नहीं है आपकी दिलाजारी करना, हम अच्छा कंटेंट, साफ कंटेंट अपने दीन को, अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को मद्देनजर रखते हुए देना चाहते हैं आप लोगों को। अगर उसमें कहीं कमी बेशी आ जाती है माफ कर दिया करें और हमें सजेशन दे दिया करें। सोशल मीडिया पे अगर सिर्फ आपकी नाम आ रहा है और आप गाली दे के भाग सकते हैं तो ये मत समझिए कि यू गॉटन अवे विद इट। अल्लाह तो देख रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत अपने ज़मीर को जगाई रखे करें और सोशल मीडिया के ऊपर इतनी गालियां ना दिया, ठीक है ना। ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, जनरली पूरी बिल्कुल, ठीक है। इसी नोट पे प्रोग्राम का वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया केटू की दुनिया देखने के लिए। एक बंदा बाहर खड़ा हुआ है, इसकी हंसी की तो हंसी करनी है, ठीक है ना। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के अंदर। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।